आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड kinetic theory of gases। हीट है, थर्मोडायनेमिक्स है और kinetic theory of gases। तो हीट में सबसे पहले क्लास बात आती है हीट क्या होती है। व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ, तुम कहाँ थी इतने दिन? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम बोल रहे हैं कि इसे एक ब्लॉक यहाँ है, एक ब्लॉक यहाँ है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कुछ कम है, तो हम बोलते हैं हीट हमारी फ्लो करती है कहाँ से कहाँ, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो बोल सकते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और इट इज बेसिकली द एनर्जी इन ट्रांजिट और इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाई बॉडी दैट डिटरमाइंस इट्स टेम्परेचर। जो एनर्जी स्टोर करता है बॉडी, जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है हम बोलते हैं उसका टेम्परेचर उतना क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, सिंपली लिख लीजिए इसमें कि हीट इज़ अ वॉट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और it is the amount of energy, it is the amount of energy stored by the body। यहाँ पे और है, और it is the amount of energy stored by the body that हमारा determine its temperature। ठीक क्लास, ये हो गई हमारी हीट हो गई। हीट के बाद हमारे पास एक आता है टर्म क्लास थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? हम बोलते हैं दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कही जाएंगी? हम बोलेंगे ये बॉडी ए है और हम बोलेंगे बॉडी बी है, बोले थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और इनको कॉन्टैक्ट में रख दोगे तो इनके बीच में कोई हीट फ्लो नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बॉडीज हमारी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ठीक है ना। टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन प्लेस्ड इन थर्मल कॉन्टैक्ट नो हीट फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन द बॉडीज। सही क्या, तभी हम बोलेंगे बॉडीज हमारी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। लिखिए इसमें टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम which when placed in thermal contact, two bodies are said to be in thermal equilibrium which when placed in thermal contact no heat flow takes place between them, which when placed in thermal contact no heat flow takes place between them। ठीक ना, ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद प्लस हमारा आता है आपका, हम बोलते हैं कि जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, एक जीरोथ लॉ इसलिए पढ़ना पड़ा है क्योंकि सबसे फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, क्योंकि इसी लॉ से हमारा क्या डिफाइन हुआ, टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन कहाँ से आई? जीरोथ लॉ से। कैसे लिखोगे जीरोथ लॉ? जीरोथ लॉ क्या बोलता है, मतलब जीरोथ लॉ बोलते हैं कि अगर ए और बी एक दूसरे से क्या हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, हम बोल रहे हैं कि बी और सी भी क्या है एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, तो इसका मतलब ए और सी भी क्या होंगे दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हम बोल सकते हैं ए एंड सी आर ऑल्सो इन व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम। यही होता है क्या? अगर ए अगर बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो ए सी को जानेगा,
सही है क्या? मैं तुमको जानता हूँ, तुम अपने मामा को जानते हो, तो तुम्हारे मामा मुझको जानते हैं, ऐसा है क्या? रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, ठीक? तो इसमें जीरोथ लॉ में है, ठीक? लिखिए इसमें, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, if A and B are in thermal equilibrium, while B is in thermal equilibrium with C, while B is in thermal equilibrium with C, then क्या? A and C are also in thermal equilibrium. Then A and C are also in what? Thermal equilibrium. ठीक है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इन तीनों में कॉमन हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। यहीं से डिफिनेशन है, किसकी? कोई टेम्परेचर डिफिनेशन है। द प्रॉपर्टी दैट इज कॉमन टू ऑल द थ्री बॉडीज इज कॉल्ड क्या? टेम्परेचर। ठीक है ना? टेम्परेचर यहाँ से आया। द प्रॉपर्टी दैट इज कॉमन टू ऑल द थ्री बॉडीज इज कॉल्ड टेम्प, हाँ थोड़ा तेज बोलें। द प्रॉपर्टी दैट इज कॉमन टू the property that is common to all the three bodies, the property that is common to all the three bodies is called क्या? is called temperature। ठीक है? क्या फिर हम टेम्परेचर को ऐसे बोल सकते हैं? टेम्परेचर इज प्रॉपर्टी which determines that whether two bodies are in thermal equilibrium। टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी होती है जो बताती है कि दो बॉडीज आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। यही डेफिनेशन होती है किसी कोई टेम्परेचर की। अगली डेफिनेशन लिखिए, व्हाट इज टेम्परेचर? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी, टेम्परेचर इज प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स, टेम्परेचर इज ए प्रॉपर्टी दैट डिटरमिन्स वेदर टू बॉडीज, temperature is a property that determines whether two bodies are in thermal equilibrium or not। temperature is a property that determines whether two bodies are in thermal equilibrium or not। ठीक क्लास? और इसकी SI यूनिट क्या हो जाती है क्लास आपकी? SI यूनिट इज हम बोलते हैं केल्विन, ऐसे नोट करते हैं हम लोग किसी आपका केस है। ठीक है? टेम्परेचर देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हमारा आपका देखिए स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब डिफरेंट जगह लोगों ने अपनी अपनी स्केल डिफाइन कर ली। देखिए जो स्केल्स हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है, एक हो जाती है हमारी आपकी सेल्सियस स्केल। हम बोले स्केल, कौन सी स्केल की हम बात कर रहे हैं? सेल्सियस स्केल। और हमारी जाती है आपकी फ़ारेनहाइट स्केल, और मैं बोला आपकी एक होती है हमारी र्यूमर स्केल, एक होती है हमारी आपकी केल्विन स्केल। ठीक है? तो किसी बॉडी को का कितना टेम्परेचर है तो हमने किसी रेफरेंस से कंपेयर किया कि इसको हम रेफरेंस मान रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है और कितना ज़्यादा है। ठीक है? तो हमें रेफरेंस मालूम होना चाहिए, और रेफरेंस ऐसा होना चाहिए कि मतलब उस रेफरेंस की वैल्यू मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस वो चेंज ना हो। ठीक है? और वो चीज़ क्या हो? मतलब इजीली अवेलेबल हो, इकोनॉमिकल हो। इकोनॉमिकल मतलब जो है आराम से मिल जाए, ठीक है, सस्ते में मिल जाए, मतलब महंगी चीज़ ना हो। ठीक है? हर जगह अवेलेबल हो, और उसकी प्रॉपर्टी जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो सबसे सहूलियत वाली चीज़ हमें कौन सी मिली? वाटर। वाटर जो है सस्ता होता है, हर जगह अवेलेबल होता है, और उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका? फिक्स माना गया। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया गया। ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या लिया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सब जानते हैं आप लोग, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 0। बॉइलिंग कितना हो जाता है? 100। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया, और इसको कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। इसमें 0 डिग्री आर माना गया, इसमें 80 डिग्री आर माना गया। ठीक है? और केल्विन में
273 केल्विन माना गया। यहाँ कितना माना गया? 373 केल्विन माना गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि ये जो स्केल्स थी ये वाटर की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही थी, लेकिन जो हमारी केल्विन स्केल बनी, केल्विन स्केल जो है किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, केल्विन स्केल किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कुछ डिपेंड नहीं करता है। केल्विन स्केल किस पर डिपेंड करता है? आपका केल्विन स्केल डिपेंड करता है कि मतलब आपको जो एटम है, एटम का वाइब्रेशन कितना है। जितना ज़्यादा हम बोलेंगे वाइब्रेशन होगा, नहीं अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ आइडिया होगा आप लोगों को? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होगा हम बोलेंगे कि हम जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा हम बोलेंगे बॉडी के पास उतनी क्या होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। नहीं, ठीक है। तो केल्विन स्केल को डिफाइन किया गया उसके बेसिस पे आपका कि मतलब कितनी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है आपकी। ठीक है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये तीनों स्केल हमारी क्या करती हैं, वाटर की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि मतलब कितने वो फ्रीज करता है, कितने वो क्या करता है, बॉयल करता है। ठीक है, तो ये लिया गया। अब इसमें आ जाता है आपका, कहते हैं कि किसी बॉडी की नहीं होगा, नहीं डिपेंड करेगी, मटेरियल डिपेंड करेगी। नहीं मतलब तुमने एम एस डेल्टा थीटा पढ़ा होगा, एम एस डेल्टा थीटा, एम एस सेम होना चाहिए। हीट कैपेसिटी, हाँ, हो सकता है किसी का मास ज़्यादा हो तो किसी का एस कम हो, किसी का एम कम हो तो किसी का एस ज़्यादा हो। ठीक क्लास। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास एक ये होता है कि हम लोग क्लास 8 से करते चले आ रहे हैं कि किसी स्केल को किसी दूसरी स्केल से रिलेट करना हो। मान लिया कि हमारे पास ये कौन सी स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, हमारी सेल्सियस स्केल है। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस रिलेट करना है, हम देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट कितना हो जाता है कुछ आपका, हम बोलेंगे फ़ारेनहाइट होता है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नहीं होता है क्लास। 0 सेल्सियस पे 0 सेल्सियस इज इक्वलेंट टू कितना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम बोले आपका 100 डिग्री सेल्सियस इक्वलेंट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बोला कि 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलेंट टू, हमने बोल दिया कितना हो गया कुछ आपका ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया नहीं हो गया क्लास। तो हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया कुछ, और ये माना गया कि जो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, जब आप हीट देते हैं तो जो वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है, वेरिएशन कैसा पाया गया, लीनियर पाया गया एक्सपेरिमेंटली। तो वेरिएशन लीनियर होता है, तो वेरिएशन हमारा कैसा हो गया, लीनियर हो गया ना। ठीक है, मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, मतलब जैसे इसमें लीनियर वेरिएशन है वैसे इसमें भी हमारा कैसा वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है। ये नहीं कि मतलब ये लीनियर है, ये लीनियरली बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे पैराबोलिकली बढ़ रहा है या सर्कुलरली बढ़ रहा है आपका। ठीक प्लस लीनियर वेरिएशन है। और ठीक है, हमने बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो हमने बोला किसी मतलब सी पे, हम लोग कि एफ कितना है, तो हमने बोला कि एफ हमारा कुछ आपका एफ है, किसी सी पे एफ कितना है आपका, एफ है। ठीक, हमने बोला ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल रहे हैं क्या हम लोगों को। ठीक है, ये कितना हो गया, ये लेंथ कितनी हो गई, ये एफ माइनस 32 हो गई क्या, ये लेंथ कितनी हो गई 212 माइनस 32 कितना हो गया 180 हो गई क्या, ये लेंथ कितनी हो गई सी हो गई क्या, सी माइनस 0 इज सी, और ये लेंथ कितनी हो गई 100 माइनस 0। ठीक है, तो हमने बोला ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, सी हो चुकी है, और ये लेंथ हमारी कितनी हो चुकी है आपकी 100 हो चुकी है। तो हमने बोला दिस बाई दिस, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस। अब हो सकता है एफ माइनस 32 बाई 180, एफ माइनस 32 बाई कितना 180 इज इक्वल टू सी माइनस 0, सी माइनस 0 बाई कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, रिलेशन आ गया हमारा एफ और सी में। यही हम बोल देते कि यहाँ पे हम बोलते हैं कि फ़ारेनहाइट की जगह हम बोलते हैं हमारी कौन सी होती है, र्यूमर स्केल होती, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे एफ माइनस 32, तो हम बोलते हैं कि लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आर माइनस कितना 0 ना, यहाँ क्या लिख देते हैं आप, इधर आर माइनस 0 अपॉन ये कितना डिफरेंस है 180 था, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 80 आ रहा है, सिंपली हमारा 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्लास, नहीं आया। हमने बोला कि हमारे जैसे र्यूमर की बात करते तो 212 कितना हो जाता है, 212 हमारा 80 हो जाता है ना, और ये हमारा कितना हो जाता है कुछ आपको ये 0 आर हो जाता है ना, क्यों, तो हम बोलते हैं कि ये एफ माइनस 32 है, ये कितना हो जाता है कुछ आपका ये आर माइनस 0 हो जाता नहीं हो जाता। ठीक है, तो आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस हमने क्या कर दिया 0 कर दिया,
इसको केल्विन से रिलेट करना हो, केल्विन में कितना हो गया, किसी पर्टिकुलर के माइनस कितना फ्रीजिंग पॉइंट कितना है केल्विन में 273 है, और वैसे डिफरेंस कितना है 373 माइनस कितना है 273 है कि नहीं है क्लास? हो जाएगा क्लास? इसे हमने चारों स्केल रिलेट कर दिया, किसी से किसी में कन्वर्ट करवा लें, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ठीक है। ये आर हो जाएगा, ये 373 हो जाएगा, ये 273 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये आपका ये आर माइनस 0 हुआ, ये कितना हो गया, ये के माइनस कितना हो गया 273 हो गया, ठीक। अब मैं आप लोगों को कन्वर्जन नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कि हाँ बताओ इतना सेल्सियस कितना केल्विन होता है, ये सब निकाल लेंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बस हम बोल सकते हैं कि 20 5 ज़ा 100, 29 ज़ा 24 ज़ा 25 ज़ा, तब बोल सकते हो कि के माइनस कितना हो जाएगा, जब 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू आर अपॉन कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू जब माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब सी अपॉन कितना 5, ठीक ना। रटने की जरूरत नहीं है, तुरंत निकाल लेंगे, बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसको। देख लो, हमने टेम्परेचर देख लिया, हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देख लिया, और एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने वो भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्लास आपका आता है थर्मल एक्सपेंशन। और टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर चेंज करने पे ये क्या होता है, आप लोग जानते हैं किसी भी सॉलिड में आइटम्स क्या होते हैं आपके, रेगुलरली ऐसे अरेंज होते हैं, क्यों? और हम बोलें जैसे कि दो आइटम्स हैं, ये ऐसे आइटम्स हैं, कोई बॉडी है, और बोले इस बॉडी में हमने बोला कि ऐसे आइटम्स लगे हुए हैं आपके। हम लोग दो आइटम्स के बीच का सबसे डिस्टेंस जनरली किस ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻10 मीटर का होता है, ठीक है। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इस ऑर्डर का होता है आपका। और हम बोलें कि हर आइटम का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, उसे करस्पॉन्डिंग हर आइटम अपने मीन पोजिशन के अबाउट क्या कर रहा होता है आपका, वाइब्रेट कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, ठीक है। हमने बोला जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हमारा कितना हो जाता है, हम बोलते हैं कुछ आपका, जैसे एम्पलीट्यूड इसका ए है, तो ए कितना हो जाता है, 10⁻11 मीटर हो जाता है कुछ आपका। व्हाट इज ए? इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। अब ये बताओ जरा सा कि अगर मैंने इस बॉडी के टेम्परेचर क्या कर दिया कि इंक्रीज़ किया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो क्या, अब वो टेम्परेचर कहाँ स्टोर होता है, टेम्परेचर को मेजर कैसे होता है कि बॉडी के वाइब्रेशन हमारे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे, बॉडी के वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे तो बॉडी जो है अपने आसपास वालों क्या करेगा, पुश कोलाइड करेगा, पुश करेगा, तो मतलब कि उनसे बोले ना और जगह बनाओ इधर उधर, ठीक है, तो और जगह बनाओ, तो मतलब वो पुश करेगा, तो मतलब जो सिनेरियो यहाँ था, अब वो ये वाला जो बगल वाला आइटम है, ये वाला बगल वाला आइटम हमारा क्या हो जाएगा, तो शिफ्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा, इंटरएटॉमिक सेपरेशन हमारा क्या होगा, क्लास में सबका बढ़ जाएगा। अब सब लोग अपने आपस में स्पेस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि सबका एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। चलो अपने बगल वाले को कोलाइड करेंगे, पुश करेंगे, तो ओवरऑल हमारी जो लेंथ है, वो लेंथ हमारी क्या कर जाएगी, क्लास लेंथ हमारी इंक्रीज चेंज हो जाएगी आपकी। लेंथ हमने बोले कितनी होगी, कुछ हमारी लेंथ हमारी बढ़ गई, कुछ सबने स्पेस क्रिएट कर दी आपकी, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल लेंथ हमारी कितनी थी, LI थी, हमने इसकी लेंथ हमने बोले कितनी आपकी, जबकि LF है, ठीक है। तो पाया गया कि जो चेंज इन लेंथ होता है आपका, जो चेंज इन लेंथ होता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि चेंज इन लेंथ है, वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, वो प्रोपोर्शनल टू एक तो ये कि आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया है, आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ किया है। दूसरा इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि रॉड की लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ कितनी थी, क्यों? अरे जितनी लंबी रॉड लोगे उतना एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, मतलब बोला 1 मीटर की रॉड में 1 mm का हो रहा है, तो बोले 2 मीटर रॉड में कितने का होगा, 2 mm का होगा ना, ज़्यादा होगा, ठीक है। 10 मीटर की रॉड उसमें कितने का होगा, 10 mm का होगा चेंज,
तो मतलब जो एक्सपेंशन होता है वो हमारा किस पर डिपेंड करता है, तो इनिशियल में डिपेंड करता है, दूसरा किस पर डिपेंड करता है, हमारा चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे बोल रहे स्मॉल चेंज इन लेंथ की हम बात करें DL, तो वहाँ DT भी डिपेंड कर रहा है, और किस पर डिपेंड कर रहा है, LI डिपेंड कर रहा है। इसी पोर्शनलिटी को जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है, कुछ DL इज इक्वल टू जब अल्फा टाइम्स ऑफ, हम बोल रहे हैं जब LI टाइम्स हमारा कितना होगा, जब कोई DT हो गया। ठीक है, इस तरह की हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? रेजिस्टेंस में, करंट में नहीं, चेंज इन रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या डिपेंड कर रहा था, इनिशियल रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था और चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे अल्फा हमारा क्या होगा क्लास, अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना, अल्फा इज द कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन। तो हमने कहा कि DL इक्वल टू हमारा ये आ गया। अच्छा, अल्फा को डिफाइन कैसे कर सकते हो, अल्फा को हम ऐसे भी सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू DL अपॉन कुछ आपका LI टाइम्स ऑफ DT, अल्फा इज इक्वल टू DL अपॉन LI टाइम्स ऑफ DT। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज बेसिकली द fractional change in length, DL upon L is the fractional change in length, DL is the change in length, DL upon L is the fractional change in length per unit change in temperature 1 upon dt ना, मतलब कि fractional change in length 1 upon dt, 1 डिग्री सेल्सियस dt को 1 कर दो, dt को 1 कर दो तो अल्फा बेसिकली क्या हो गया हम बोला कि dt इक्वल टू, हमने बोला कुछ 1 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है तो अल्फा हमारा बेसिकली कितना हो गया, कुछ DL अपॉन कितना हो गया, LI हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो अल्फा इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन है। अल्फा का आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए। तो हमने कहा कि DL इक्वल टू हमारे कितने आ गए, LI अल्फा टाइम्स हमारे कितने आ गए, DT आ गए। ठीक है, और इसी को हमने क्या किया था, याद है हमने सम किया था। ठीक है, छोटे छोटे DT का हमने सम किया था, तो हमने बोल दिया था कि LI हमारी इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है, ये हमारे कहाँ से कहाँ हो गया, LI से कुछ लेंथ हमारी LF हो गई, ये हमारा LF माइनस हमारा LI हो गया, LI हमारा बाहर आ चुका है, और ये हमारा कितना हो चुका है, इंटीग्रल ऑफ क्या हो चुका है आपका, अल्फा टाइम्स ऑफ DT हो चुका है। अभी हो सकता है अल्फा कांस्टेंट और अल्फा वेरिएबल हो, तो LF हमारे कितने हो जाएंगे, जबकि LF इक्वल LI टाइम्स ऑफ 1 प्लस आपका इंटीग्रल ऑफ अल्फा टाइम्स हमारे कितने हो जाएंगे, जबकि ये DT हो जाएंगे। सही है क्या? दे रखा होगा कहाँ से कहाँ टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, TI से कहाँ कर रहे हो, TI से TF, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर। ठीक क्लास, तो अगर हमारा क्या हो जाए, ये इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, इफ अल्फा इक्वल हमारा क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो LF हमारा कितना हो जाएगा, जब ये LI टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा बाहर आ गया, DT हमारा कितना हो गया, DT हमारा डेल्टा T हो गया। सही है, LF इक्वल LI टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T इफ अल्फा इज कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्लास इसी पे। मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है और रॉड की लेंथ दे रखी कितनी, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका अल्फा दे रखा है कुछ जगह 3t स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ t दे रखा है। ठीक है, पहले फाइंड द चेंज इन लेंथ, फाइंड द चेंज इन लेंथ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी अल्फा की क्लास, केल्विन इनवर्स। DL अपॉन L क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे, और इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी आती है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ हमारा होती है कुछ अभी 10 पावर कितना -5 पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन इनवर्स। ठीक है ना,
ये SI यूनिट है, अदर यूनिट्स में पर डिग्री सेल्सियस चलेगा। अरे हो जाएगा क्या? ठीक है, कैसे हो जाएगा कुछ आपका? हम जानते हैं कि DL इक्वल हमारा कितना होता है कुछ आपका LI, ठीक है, टाइम्स हमारा अल्फा DT होता है। क्यों भैया? ठीक है, तो हमें DL निकालना है, LI हमारा कांस्टेंट है, अल्फा हमारा कितना हो गया 3t स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t टाइम्स हमारा कितना हो गया कुछ आपका DT हो गया। क्या कर दिया आपने? सम कर दिया, मतलब डेल्टा L आ गया। कहाँ से कहाँ करोगे? TI से क्या करोगे? TI से क्या करोगे? TF करोगे। LI टाइम्स ऑफ 3t स्क्वायर कितना हो गया कुछ आपका T क्यूब हो गया, प्लस हमने बोला कितना हो गया कुछ आपका T स्क्वायर हो गया। कहाँ से कहाँ कर दिया आपने? TI से TF, ठीक है। TI कितना हो गया आपका? दे रखा है आपका 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया कुछ आपका ये 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन दिया रहेगा T इज इन डिग्री सेल्सियस कि T इज इन केल्विन, ठीक है। अगर डिग्री सेल्सियस होगा डिग्री सेल्सियस रखोगे, केल्विन होगा तो क्या करोगे? केल्विन कन्वर्ट कर रखोगे। अरे आया नहीं आया? ठीक है, सिंपल है क्या? ठीक है, यहाँ बोले कि टी हमारा क्या है? टी इज इन, बोल दिया कि टी इज इन, हमने बोला डिग्री सेल्सियस में है। टी किस में हमारा? डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। टी डिग्री सेल्सियस में उठा के रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, यूनिट पता चल जाएगा। देख क्लास, ये तुम्हारा इसमें आपने हेडिंग डाल दीजिएगा लीनियर एक्सपेंशन। इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा इसमें लीनियर एक्सपेंशन, जो शुरुआत हुई है। हाँ, डाल लिया है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए हमारा आपका है एरियल एक्सपेंशन। कुछ नहीं, एरियल एक्सपेंशन में हमने एक एरिया ले लिया क्लास, और लेंथ हमारी L1 है, ये लेंथ हमारी कितनी L2 है। इसका इनिशियल एरिया कितना हो गया हमारा कुछ आपका? बोलिए L1 L2 हो गया नहीं हो गया? हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया, हमने इसका टेम्परेचर TI से क्या किया, हमने कुछ TF किया, और हम कुल मिला के टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ये भी लेंथ बढ़ेगी, ये भी लेंथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? दोनों लेंथ बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। ये लेंथ L1 कितनी हो जाएगी? नया एरिया कितना हो जाएगा? क्या लिखोगे? L1 कितने हो गए? L1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गए नहीं हो गए? L2 कितने हो गए? L2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गया। अब हम यहाँ पे ज्यूम करेंगे हमारा मटेरियल कैसा है? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक मटेरियल कैसे होते हैं? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स में जो प्रॉपर्टी आपकी अल्फा की, वो हर डायरेक्शन में क्या होती है आपकी? सेम होती है। और जो एन आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं उसमें हर डायरेक्शन में आपका अल्फा डिफरेंट होता है। जैसे इस डायरेक्शन में बोलिए अल्फा 1 हो गया, इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो गया? अल्फा 2 हो गया, और जेड में हमने बोला कितना हो गया? अल्फा 3 हो गया कुछ, ठीक है ना। वॉल्यूम वाले केस में तो एज्यूमिंग हमारा क्या है? एज्यूमिंग आइसोट्रोपिक मटेरियल, व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक मटेरियल? प्रॉपर्टी लिख लीजिए। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं हमारे आपके? आइसोट्रोपिक मटेरियल्स है वो, दे हैव सेम देखिए, बहुत ही बेसिक चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ इसमें, तभी मुझे लगता है मैं स्लो चल रहा हूँ इसमें, मुझे और फास्ट चलना चाहिए इसमें ना, छोड़ ही देना चाहिए। 9 से पढ़ना है। क्या लिखा आपने इसमें क्लास? दे हैव सेम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एवरी डायरेक्शन। दे हैव सेम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एवरी डायरेक्शन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एनी डायरेक्शन, हर दिशा में इनका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। सही है क्या क्लास? दे हैव सेम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इन एनी डायरेक्शन। अच्छा, तो बताओ हमारा ये AF कितना हो गया क्लास? L1 L2 कितने हो गए? AI हो गए क्या? L1 L2 कितने हो गए? AI हो गए। ये हमारा क्या बचा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। सही है। फिर से अल्फा इज वेरी स्मॉल, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज 1 प्लस nx। नहीं,
चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो। तो हमने बोल दिया कि हमारा कितना हो जाता है कुछ आपका, छोटे टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं हम लोग, 10 से 20 10 ही डिग्री चेंज हुआ, लेकिन ये 10⁻⁵ है, तो 1 के सामने 10⁻⁴ हुआ है, बहुत ही छोटा है। तो हम इसमें सिंपली लिख सकते हैं, कितना सकते हैं 1 + 2 अल्फा टाइम्स हमारा कितना होगा कुछ आपका डेल्टा टी हो गया। इसी 2 अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, इसे हम लोग बोलते हैं बीटा बोल देते हैं। यही हमारा जाता है कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। सही है क्या, ये वाले फाइनल एरिया हो गया कुछ आपके कई जगह, जहाँ बीटा हमारा कितना हो गया, बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। हमने क्लास को एक कीवर्ड ले लिया, हमने इसको हीट कर दिया, L1 है, L2 है, और L n L3 है। इनसे बोलूँ कितना था इनका टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, तो यही कितना हो गया इनका, और बोला L1 L2 L3 हो गया नहीं हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, VF कितना हो गया, L1 कितने हो गए। फिर से हम कैसा मटेरियल ले रहे हैं, आइसोट्रोपिक ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं आइसोट्रोपिक। अल्फा हाइड्राक्साइड में क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। अगर ये एनाइसोट्रोपिक होता तो बीटा कितना हो जाता क्लास, एनाइसोट्रोपिक होता तो बीटा कितना हो जाता, सिंपली आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अनलाइज डायरेक्शन अल्फा 1 होता है कुछ आपका, और अनलाइज डायरेक्शन कितना होता है कुछ आपका, अल्फा 2 होता है आपका। तो बीटा 2 अल्फा नहीं होते, बीटा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 हो जाते, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक है, हर डायरेक्शन अल्फा सेम है, L1 कितने हो गए, L1 टाइम्स में बोलिए 1 प्लस अल्फा टाइम्स और डेल्टा टी हो गए, L2 1 प्लस अल्फा टाइम्स और डेल्टा टी हो गए, L3 टाइम्स और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हो गए। सही क्लास, L1 L2 L3 कितने हो गए, VI हो गए। ये हमारा 1 प्लस अल्फा टाइम्स और डेल्टा टी का क्या हो गया, क्यूब हो गया। फिर से 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, अल्फा इज वेरी स्मॉल, 1 प्लस एक्स पावर n 1 प्लस एन एक्स, VI टाइम्स ऑफ 1 प्लस कितना हो गया, 3 अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो गया। अरे सही है क्या। इसी 3 अल्फा को हम लोग बोलते हैं गामा। यही होता है हमारा आपका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जहाँ गामा इक्वल कितना हो गया कुछ आपका 3 अल्फा। एनाइसोट्रोपिक होता तो गामा इक्वल हो जाता है कुछ आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। और इस डायरेक्शन अल्फा 1 है, इस डायरेक्शन अल्फा 2 है, और इस डायरेक्शन कितना है अल्फा 3 है। हर डायरेक्शन अल्फा क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक में डिफरेंट होगा, ठीक है। आइसोट्रोपिक में कितना हो गया गामा आपका, आइसोट्रोपिक गामा हो गया आपका 3 अल्फा। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हम लोग बोल सकते हैं क्लास, फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा हमारा कितना हो जाता है जब का 1:2:3। सही है, सही है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है आपसे, ये कोई स्क्वायर प्लेट थी, ये कोई स्क्वायर प्लेट थी। स्क्वायर प्लेट में हमने बोला एक होल था, क्या था, एक होल था। उस होल का रेडियस कितना था, r था। होल का रेडियस r था। हमने इसका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। क्वेश्चन है आपसे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर हम बोले कि R इंक्रीजेज A डिक्रीजेज, और R डिक्रीजेज A इंक्रीजेज। हम बोले कि R इंक्रीजेज A इंक्रीजेज, हम बोले कि R डिक्रीजेज
A decreases, R increases, दोनों इंक्रीज करेंगे। कितने लोग बोल रहे हैं ए वाले कितने हैं? बी वाले आर बढ़ेगा, ए बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। आर घटेगा, दोनों बढ़ेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सी, दोनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, हर लीनियर डायमेंशन क्या होता है आपका? बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं क्लास कि थर्मल एक्सपेंशन is like photographic enlargement। फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट में जैसे मान लो कि आपने अपनी फ़ोटो को मतलब बड़ा करवाया, जैसे वो सामने हैं अरुण कुमार सर, ठीक है, तो उन्होंने अपनी फ़ोटो के एनलार्ज करवाई है। तो जब अपनी फ़ोटो एनलार्ज करवाते हैं तो आपका सब कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ छोटा रह जाता है। नाक का जो छेद था या मतलब आँख जो थी वो आपकी आँख क्या हो गई, मतलब कि खोपड़ी बड़ी हो गई लेकिन आँख छोटी हो गई क्या? या सब कुछ प्रोपोर्शनली बढ़ता है? फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट में क्या होता है क्लास? सब कुछ बढ़ता है ना। अरे फोटो एनलार्ज कर सुना है नहीं सुना है? जब फोटो एनलार्ज करवाते हैं सब कुछ बड़ा होता है ना, कान बड़े हो गए, आँख बड़ी हो गई, नाक मुंह सब बड़ा हो गया। तो वैसे ही मतलब ये भी है कि इसकी फ़ोटो बड़ी करवाओगे तो सब क्या होगा? इसमें सब बड़ा होगा। तो मतलब थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। ठीक है, आपकी हर लीनियर डायमेंशन क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। कुछ लोग लग रहा होगा कि मतलब ये चीज़ हमारी क्या होगी? छोटी हो रही, छोटी नहीं हो रही होगी। अरे भाई, यहाँ पे जो आपके एटम्स थे, एटम्स तो एटम्स अपने बीच के इंटरएटॉमिक डिस्टेंस क्या करना चाहेंगे? बढ़ाना चाहेंगे ना, बढ़ाना चाहेंगे। अगर अंदर जाएंगे बढ़ेगा कि मतलब बाहर आएंगे बढ़ेगा? बाहर आएंगे। तो ये जो रेडियस है एक्चुअली क्या हो गया? कुछ आपका ऐसा हो जाएगा ना, तभी तो मतलब इनके बीच इंटरएटॉमिक डिस्टेंस आपको बढ़ेगा ना। बात समझ में आई? इसलिए मतलब रेडियस आर भी हमारा इंक्रीज कर रहा है और हमारा ए भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ 8 डिग्री, हाँ और क्या, बिल्कुल। फोटोग्राफ तुमने छोटी करवा दी? नहीं, पासपोर्ट साइज करवा दी तुमने? तो सब छोटा होता है कि मतलब कुछ छोटा कुछ बड़ा हो जाता है? ऐसा होता है क्या? जो क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि मान लो कि हाँ ये तुमने स्क्वायर प्लेट ले रही थी, मान लिया कि हमने एक सर्कुलर डिस्क में हमने ऐसे कर दिया। फिर से वही क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज किया, दोनों बढ़े, एक बढ़ा, ए घटा, ए बढ़ा, बी घटा, ए घटा, बी बढ़ा, दोनों घटे, दोनों बढ़े, ए भी बढ़ा और बी बढ़ेगा, ए भी बढ़ेगा और बी बढ़ेगा। एवरी लीनियर डायमेंशन व्हाट? इंक्रीजेस। एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीजेस। ठीक क्लास? अच्छा, ये मान लिया कि हमारे पास क्या था? मेटल स्फीयर था। मान लिया हमारे पास क्या था? ये मेटल स्फीयर था। डिस्क होता, मेटल स्फीयर होता, सबके लिए क्या होता? सबके लिए हमारा क्या चीज़ क्या करती है? आपकी इंक्रीज ही करती। इनफैक्ट देखिए, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आपकी कैविटी थी, अब उसको समझिए, कैविटी में अगर ये मेटल भरा होता, यानी मेटल भरा है ना, ये मेटल था आपका, तो कैविटी, ये हमारी कैविटी थी, कैविटी थी। कैविटी को जूम के लिए कैविटी नहीं, कैविटी में वही मेटल भरा हुआ है। अगर मेटल होता तो मेटल क्या करता? वो एक्सपेंड करता। कैविटी वैसे एक्सपेंड करेगी जैसे हमारा क्या एक्सपेंड करता, उस कैविटी के अंदर मेटल भरा होता, वो मेटल क्या करता? आपका एक्सपेंड करता। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द कैविटी और होल टेक्स प्लेस इन द सेम वे एज इफ दैट कैविटी कंटेन्स द सेम मेटल। बात समझ में आई क्लास? ठीक है, चलिए, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक क्या कहते हैं रिंग है, मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक ये रिंग है और रिंग में मैंने कट मार दिया। मतलब डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में कितना डी था, और उन रेडियस मार कितना है? कुछ आपका ये आर है। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, बोलें कि डी बढ़ा, डी बढ़ा, आर बढ़ा, और डी घटा, आर बढ़ा, मतलब दोनों घटे, मतलब डी बड़ा घटा, तो हमने बोला कि बताओ एवरी लीनियर डायमेंशन इंक्रीज। इसकी फोटोग्राफ बड़ी करवाओगे तो मतलब क्या होगा? ये छोटा हो जाएगा कि बड़ा ही होगा?
बड़ा होगा, तो मतलब दोनों क्या होंगे आपके, बड़े होंगे। ठीक प्लस चलिए अब देखिए इसी बेस्ड और क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जैसे सपोज करिए कि एक क्वेश्चन आपको आता है, एक कॉन्सेप्ट है आपका, हमने बोला कि थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमारी कोई वॉल है और बोल रहे हैं इस वॉल के बीच हमारी कोई रॉड फंसी हुई है, ऐसे कुछ। इसका लेंथ कितना था, कुछ एलआई था, ये कितनी भी थी, कुछ टीआई पे थी। और हमने क्या किया, इसको हमने, इसके टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ किया, इसके टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया। और इस रॉड का हमें वाई दे रखा है, अल्फा दे रखा है। वाई क्या होता है रॉड का, यंग्स मॉडुलस। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो ये रॉड क्या होना चाहेगी, एक्सपेंड होना चाहेगी। और बोले सपोर्ट है हमारे, कैसे सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, रॉड इनको तोड़ के घुस नहीं सकती अंदर। अगर ये रॉड फ्री होती, ये रॉड बोलने क्या होती, फ्री होती, तो रॉड कहाँ पहुँच जाती, कुछ अरे इतना एक्सपेंड कर जाती, नहीं कर जाती। रॉड हमारी इतना एक्सपेंड कर जाती ना, कितना एक्सपेंड कर जाती है, हम बोले कुछ डेल्टा एल एक्सपेंड कर जाती है कुछ आपका। लेकिन रॉड ये करने नहीं पाई क्योंकि दीवार ने रोक दिया ना इनको एक्सपेंड करने से। टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी रॉड की लेंथ इतनी हो जानी चाहिए थी, अगर रॉड हमारी क्या होती, फ्री होती टू एक्सपेंड। लेकिन जो है रॉड में फ्री टू एक्सपेंड है नहीं, तो डेल्टा एल कितना होगा आपका, आप बोले कुछ आपका एल आई टाइम्स हमारा अल्फा डेल्टा टी होगा, नहीं होगा, ठीक है। तब आपसे बोल रहे हैं कि अगर जो है रॉड फ्री टू एक्सपेंड नहीं है और उसके मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टी आई से कितना कर दिया मैंने, टी एफ कर दिया, तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितना थर्मल स्ट्रेस हो गया, या इसमें कितना टेंशन हो गया, थर्मल स्ट्रेस हो गया, सब बताओ। कैसे बताओगे, मतलब इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो ना कि रॉड को जबरदस्ती दबा दिया गया, रॉड जबरदस्ती दबा दिया गया। रॉड अगर फ्री होती इतना एक्सपेंड करती, लेकिन रॉड के साथ जबरदस्ती हुई, रॉड को दबा के इतना कर दिया गया, तो रॉड में कितने का आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन आता है, नहीं आता है, पढ़ाया नहीं हमने, लेकिन मतलब आता है थोड़ा सा पहले से, आता है नहीं आता है, अरे आता है ना। मैं फिर से हल्का सा रिकैप करा रहा हूँ। एक हमारे पास कोई मान लीजिए वायर है ऐसे ऐसे ऐसे, और उसमें हमने कोई वेट सस्पेंड कर दिया, डब्लू है, इसकी लेंथ हमने बोला एल थी, सस्पेंड करने से हमने बोला कि चेंज इन लेंथ कितनी होगी, जबकि डेल्टा एल हो गई। तो हम बोलते हैं कि यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया जाता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस कितना हो जाता है कुछ आपका फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाता है कुछ आपका चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। सबसे आसान टॉपिक फिजिक्स का यही होता है, क्यों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल लगता है कि जो फोर्स लगाया वो फोर्स हमारा कुछ एफ लग रहा है, डब्लू हो गया, ये डब्लू से खींच रहे हैं इसको, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका वायर का क्रॉस सेक्शन कितना हो गया, ए हो गया, और इसको लगाने से वायर की लेंथ में चेंज कितने का आया, डेल्टा एल का आया। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और वही हमारा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। वही हमारे आपके हैं यंग्स मॉडुलस। देखिए टाइम मिलेगा तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। वैसे जेई में के बाद हमारे पास टाइम ही टाइम रहेगा, क्यों। अच्छा तो क्लास मतलब अब जरूरी है कि वायर की लेंथ एक्सटेंड हो सकता है कि वायर को हम क्या करते हैं, रॉड, मान लो रॉड था, रॉड को हम दबा कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो लेंथ मतलब चेंज क्या होता है, हमेशा जरूरी इलॉन्गेट हो या कंप्रेस भी हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स, कितना टेंशन रॉड जनरेट हो गया अगर मैंने इसको जबरदस्ती कंप्रेस करके इतना कर दिया, तो फोर्स टेंशन में टी आ गया कुछ, ये क्वेश्चन हमारा कितना ए है, अब हम डेल्टा एल कितना हो गया, डेल्टा एल कितना हो गया, नहीं हो गया, कितना हो गया ये, और एल आई टाइम्स ऑफ अल्फा, डेल्टा एल अपॉन एल आई कितना हो गया, बेसिकली एल आई है ना ये, डेल्टा एल अपॉन एल आई कितना हो गया, अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो गया, नहीं हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल आई कितना हो गया क्लास, डेल्टा एल अपॉन एल आई कितना हो गया, अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, रख दिया उठा के अपने डेल्टा एल अपॉन एल आई को, यहाँ से हमारा टी कितना आ गया, अब बोले कि वाई ए अल्फा डेल्टा टी, हमने बोला वाई ए टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स हमारा कितना हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर है, इसको मैं कर देता हूँ थीटा, डेल्टा थीटा, चलो डेल्टा टी रन दो, उसको फोर्स कर दे रहे हैं, इज द फोर्स, इज व्हाट इज द फोर्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दिस द
हम बोले टेंशन इन क्या, टेंशन इन रॉड। अरे तुम लोगों को आया कि नहीं आया क्लास ये? मतलब यही से हो गया ना कि मतलब रॉड जबरदस्ती इतना क्या कर दिया, दबा दिया गया ना, फ्री होती इतना हो जाती लेकिन जो है होने नहीं पाई, इतना जबरदस्ती क्या कर दिया उसको दबा दिया गया। ठीक, ये टेंशन है। आपसे इसमें थर्मल स्ट्रेस पूछ लेंगे। थर्मल स्ट्रेस बताइए कितना हो गया, थर्मल स्ट्रेस कितना हो गया। अब वो थर्मल स्ट्रेस कितना होता है क्लास, अब बताइए फोर्स अपॉन एरिया होता है नहीं होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया कितना आ जा रहा है आपका यहाँ से, वाई अल्फा डेल्टा टी, कितना, वाई अल्फा डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेस हमने बोला कि सबको सिग्मा है, वाई अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सही है। ये फाइल के बैठा है, जब वो गिर रहा है यार, उसको थोड़ा जगह दो। देखिए क्लास, इसी में आपका केस बन जाता है क्लास बायोमेट्रिक स्ट्रिप का। ये जरूर देखा होगा आप सब लोगों ने। जो लेट आएंगे ज़्यादा, वो लेट वाले ज़्यादा वो बोल नहीं सकते हैं, चुपचाप इसी जगह बैठे हैं। हाँ, ये क्लास हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। हमने बोल दिया कि इसी में थिकनेस कितनी है क्लास, हमने बोला डी है कुछ, और इसका हमने बोला अल्फा 1 है, इसका हमने बोला अल्फा 2 है। अल्फा 1 ग्रेटर देन हमारा कितना, अल्फा 2 है। लेंथ हमने बोली कितनी है, जबकि एल है। उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया कुछ, इसका हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, कौन ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कि ये अल्फा 1 ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ये कम एक्सपेंड करेगा। जाहिर सी बात है, क्या फीलिंग आ रही है आप लोगों को, ये क्या हो, स्ट्रेट रहेगी कि टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। टेढ़ी हो जाएगी तो पूछते हैं कि भैया जो टेढ़ी हो जाएगी उसका रेडियस बताओ, जो मतलब एक आर्क बनेगा। टेढ़ी कुछ ऐसे हो जाएगी क्या, ऐसी हो जाएगी कुछ, मतलब ये इसका क्या कहते हैं आपका, ये कुछ रेडियस हो गया कुछ आपका ये। और ने बोला कि ये थिकनेस हमारी कितनी है, हम एज्यूम करने खाली लीनियर बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डी ही रहा। ये कितना हो गया भाई, ये लेंथ कितनी हो गई आपकी, एल एल टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा, अल्फा 2 डेल्टा टी हो गया। और हम बोल रहे हैं कि ये लेंथ कितनी होगी हमारी कुछ आपकी, एल टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 टाइम्स हमारा कितना हो गया, डेल्टा टी हो गया। सही है क्या, ठीक। तो हम बोल सकते हैं ये एंगल मान लो कितना सबटेंड कर रहा है, थीटा सबटेंड कर रहा है, तो मतलब हमारा एंगल कितना हो गया, एंगल को आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो ये कितने हो गए, ये आर्क लेंथ कितनी होगी कुछ आपकी, ये एल टाइम्स हमारा कितना 1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना आपका आर, दिस थिंग इज इक्वल टू, ये लेंथ हमारी कितनी होगी, अब बोले एल टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना होगा उसका आर प्लस कितना, आर प्लस डी। ठीक, यहाँ से क्या कर लोगे, सॉल्व आर हो जाएगा क्लोज। ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस of the arc formed
ये डिवाइस एज ए सेंसर काम करती है, एज सेंसर। कैसे सेंसर? मान लीजिए यहाँ कोई स्विच है और हम बोलें कि यहाँ से हमारी कोई ऐसी स्टिक कनेक्टेड है कुछ, ठीक है, यहाँ ने फिक्स कर दिया है, करंट सप्लाई जा रही है इसमें, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या हो जाएगी, ये मुड़ जाएगी नहीं मुड़ जाएगी, तो इससे कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसका कट जाएगा, ठीक है, करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर पता चला कि ठंडा होने लग गया, ठंडा होने लग गया, फिर से क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, फिर टच कर जाएगा, फिर से करंट आपको चालू हो जाएगा, फिर ये मतलब करंट ज़्यादा जाता है गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, फिर से मतलब ये टेढ़ा हो जाएगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। सेंसर की तरह को यूज़ किया जाता है इसको, बायोमेट्रिक स्ट्रिप को। नेक्स्ट क्लास इसे क्वेश्चन और बना सकते हैं हम लोग, और हमने बोले कि तीन ले लिया हमने, तीन अल्फा 1 है, इसका अल्फा 1 है, इसका भी अल्फा 1 है, इसका अल्फा 1 है, इसका हमारा अल्फा 2 है। क्यों? हमने फिर से इनका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, मतलब बेंडिंग होगी नहीं होगी, बेंडिंग नहीं होगी। हमारे कुछ y1 दे रखा है, इसका y1 दे रखा है, इसका हमारा कितना है, कुछ y2 है, ठीक है। हमारी इनिशियल लेंथ हमारी कितनी थी, कुछ आपकी L थी, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, तो हमने आपसे बोला कि फाइंड द, कौन ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, हमने बोले अल्फा 2 हमारा अल्फा 1 से हमारा क्या है, बड़ा है, ये ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, ये कम, ठीक है। तो आपसे बोले कि फाइंड द, कहते हैं कि बता दो कि सब बता दो, कि फाइंड द फाइनल लेंथ बता दो, फाइनल लेंथ हमारी कितनी होगी इसकी, फाइंड द फाइनल लेंथ, ठीक। कैसे बताएंगे क्लास? देखिए एज्यूम करिए क्लास कि ये जो है कितना सबसे ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा, अगर ये फ्री होता तो कितना एक्सपेंड करता, इतना करता नहीं करता, मान लीजिए इतना कर जाता कुछ आपका, और ये कितना करते, ये हम बोले करते कुछ कम करते, ये कुछ कम करते, ये यहाँ तक जाते, दोनों बराबर जाते, ऐसे तो हमने बोला इनके में कितना हुआ, इनमें कुछ हमने बोला डेल्टा एल कितना हो गया, ये क्या हो गया, एल अल्फा 1 डेल्टा टी हो गया ना, इसमें ये भी वही हो गया, एल अल्फा 1 डेल्टा टी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, एल, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, ये पूरी लेंथ हमारी हो गई कुछ यहाँ से यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ये लेंथ हमारी कितनी हो गई, आप बोलोगे एल अल्फा 2 डेल्टा टी हो गई। लेकिन इनकी क्या आपस में रिवेटिंग कर रखी है, रिवेटिंग समझते हैं क्या होती है, रिवेटिंग, व्हाट इज रिवेटिंग? जैसे नैनी ब्रिज पे कभी देखा है कि दो प्लेट्स को कैसे जोड़ा गया है, छोटे छोटे वो गोल गोल बोल्ट्स हैं, हाँ नहीं बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कर दिया गया है, उससे भी होता है, वो अलग चीज़ होती है, वो कोल्ड वेल्डिंग होती है। जैसे क्या होता है, दो प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट है, ये प्लेट है, हमने एक होल किया इसमें, हमने इसमें बोल्ट डाला कुछ इस टाइप से, मैंने एक बोल्ट डाला, ऐसे निकल गया बोल्ट, यहाँ आ गया ना। अब मैंने क्या किया, ये आप लोग पढ़ेंगे जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो आप लोग से पढ़ाया जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाया जाता है। आपने एक बोल्ट ऐसे डाल दिया, ये दो प्लेट्स हैं अलग अलग, यानी बीच में आप कभी ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई देंगे गोल गोल बड़े सुंदर से हैं, मतलब पूरी प्लेट में ऐसे नहीं, डॉट डॉट बोल्ट टाइप के। फिर यहाँ पे जब ये निकला, यहाँ पे उसकी क्या कर दी, मेल्टिंग कर दी, मेल्टिंग करके इसका शेप कैसा बना दिया उन्होंने, ऐसा ही बना दिया। मेल्ट करके इसको वो नहीं कर सकते हो क्या, ठीक है। अब ये एकदम फिक्स हो गया, नहीं हो गया, इधर वाले एंड को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, तो ये दोनों प्लेट्स हमारी क्या हो गई, एकदम आपकी एकदम जाम हो गई। पूरा नैनी ब्रिज आपका इसी कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। उसमें कोई वेल्डिंग नहीं हुई है, उसमें रिवेटिंग हुई है, हम लोग क्या बोलते हैं, रिवेटिंग, रिवेट्स, ठीक। तो इसमें भी रिवेटिंग हो रखी है, तो मतलब जो है रिवेटिंग हो रखी है, तो दो प्लेट मतलब अपने रेस्पेक्ट में एक दूसरे के रिलेटिव वो हिल स्लिपिंग नहीं हो सकती ना, ये प्लेट ऊपर जा सकती है क्या इसके रिस्पेक्ट में, नहीं जा सकती ना, ठीक है। तो रिवेटिंग हो रखी है, रिवेटेड प्लेट्स हैं आपकी, रिवेटेड हम बोले
रिवेटेड प्लेट्स हैं कुछ आपकी है, ठीक प्लस। अभी क्या होगा कि ये इतना होना चाहता है, ये इतना होना चाहता है, लेकिन आपस में रिवेटिंग हो रखी है, तो क्या ये इतना हो पाएगा? क्या ये इतना हो नहीं पाएगा? और क्या ये इतना हो पाएगा? क्या नहीं, कुछ बीच का मामला होगा। तो हमने बीच का मामला कितना हो गया? हमने बोला कुछ यहाँ पे हो गया, तो कितना हो गया? हमने बोला कुछ कितना हो गया? जब एक्स हो गया, न इसकी सुनी गई न इसकी सुनी गई, दोनों ने आपस में क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया कि तुम कुछ घटो हम कुछ बढ़ते हैं, क्यों ये होगा? तो हमने बोला कि फाइनल लेंथ हमारी कितनी एलोंगेशन हो गया? हमारा एक्स हो गया नहीं हुआ क्लास। अब जैसे मैंने बात करूँ कि इस क्रॉस सेक्शन में बात करूँ, इस क्रॉस सेक्शन में बात करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है ये प्लेट इन दोनों को क्या करना चाहती है? खींचना चाहती नहीं खींचना चाहती है? इस जॉइंट को बात करें, ये प्लेट्स को खींचना चाहती नहीं खींचना चाहती है? कितने से खींचना चाहती है आपकी? ये कुछ हमने बोला कुछ आपका F2 खींचना चाहती है, ये 2 चल रहा है ना, F2 खींचना चाहती है। और ये दोनों प्लेट्स इसको क्या करना चाहती हैं? अंदर खींचना चाहती हैं। अरे बोलिए, चाहती हैं, ठीक है। तो बताओ कि F2 किसके करेस्पॉन्डिंग आ रहा है? F2 किसके करेस्पॉन्डिंग है? अगर ये पूरा इलोंगेट हो गया होता तो इसमें कोई स्ट्रेस होता क्या? नहीं होता। लेकिन ये कितना इलोंगेट हो पाया? ये खाली इतना हो पाया, इतना कमी रह गई, इतना कमी रह गई, इसका मतलब इतना ज़बरदस्ती दबा दिया गया ना। अगर इतना हो पाते तब तो इनके अंदर कोई स्ट्रेस ही ना होता, लेकिन ये है कि इतना नहीं होने पाए, ये इतना ही हो पाए, एक्स ही हो पाए, तो इनके साथ ज़बरदस्ती कितनी हुई? इतनी की ज़बरदस्ती हो गई क्या इनके साथ? इतने की ज़बरदस्ती हो गई। ये कितना है आपका? ये दिस माइनस दिस है क्या? तो कितना हो गया यहाँ पे? एल अल्फा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी माइनस कितना हो गया? एक्स। इतना ज़बरदस्ती क्या कर दिया गया? इनको दबा दिया गया। इनके साथ कितनी ज़बरदस्ती हुई क्लास? ये इतना चाहते थे लेकिन इनको इतना कर दिया गया ना, इनको इलोंगेट कर दिया गया। कितना इलोंगेट कर दिया गया ज़बरदस्ती? हाँ, एक्स माइनस एल अल्फा 1 डेल्टा टी। कितना कर दिया गया? एक्स माइनस एल अल्फा 1 टाइम्स हमारा कितना हो गया? डेल्टा टी। सही है क्या? और यही क्या थर्मल स्ट्रेस होता है क्या? ज़बरदस्ती क्या कर दो, दबा दो या खींच लो। थर्मल स्ट्रेस हमारा कितना आया था? वाई अल्फा डेल्टा थीटा आया था क्या? क्यों यही आया था? तुम्हारा F1 कितना हो गया? आप बोलोगे, बोलिए, वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा यही आया था? वाई ए, हाँ, तो बोला y1 a, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है इसका कुछ, कितना है आपका? a है, सबका a है। y1 a अल्फा 1, नहीं ये क्यों होगा? ये बताओ, यंग्स मॉडुलस हमारा कितना होता है? f/a अपॉन हमारा डेल्टा एल अपॉन एल होता है, नहीं होता है? तो यहाँ से हमारा कितना हो गया कुछ आपका? f हमारा कितना हो गया? वाई ए टाइम्स ऑफ ये मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल हो गया, नहीं हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल हो गया, तुम्हारा ये F1 कितना हो गया? वाई ए, तुम्हारा सिंपली कितने हो गए? y1 a1 डेल्टा एल अपॉन एल कितने हो गए? कितना चेंज इन लेंथ हुआ इसका? इसका चेंज इन लेंथ कितना हुआ? इतना हुआ। लेंथ कितनी थी इसकी? एल ही थी। तो हमने बोला x माइनस आपका एल अल्फा 1 डेल्टा टी, हम लिखा कि x माइनस एल अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइड बाई कितना? एल। और यही हमारा F2, ये भी F1 है, ये भी F1 है। ये आया नहीं आया क्लास? इसकी लेंथ में ज़बरदस्ती चेंज कितना हुआ है? अरे फोर्स लगा के तो खींच लिया गया ना इतना, ये तो इतना होना चाहता था, इतना और खींच दिया गया इसको, तुमको आया नहीं। ये थोड़ा एडवांस का सवाल हो गया क्या? मेंस का हो सकता है ना? हाँ, अरे आराम से इतना चाहते थे, इतना ज़बरदस्ती खींच लिया गया ना, तो स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा? स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग फोर्स आएगा नहीं आएगा? स्ट्रेस कितना? डेल्टा एल अपॉन एल। तो कितना ज़बरदस्ती किया गया इनके साथ? ये ज़बरदस्ती हुई ना इनके साथ, यही तो इनका डेल्टा एल है ना, इनका डेल्टा एल, ये डेल्टा एल है इनका, ये एक्स माइनस अल्फा डेल्टा टी अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक्स माइनस अल्फा ये अपॉन लेंथ, ठीक क्लास? और यही हमारे F1 यहाँ भी हो जाएंगे। F2 कितने हो जाएंगे क्लास? आप बोलोगे वाई ए, इसका y1 a1 है, तो इसका कितना हो जाएगा सबका? y2 a2 हो जाएगा। और इनके साथ कितनी ज़बरदस्ती हुई है? ये हुई है ना। आप लिखोगे एल अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस एक्स, अल्फा डेल्टा टी माइनस एक्स अपॉन एल, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे हम लोग? F2 इंटू F1 क्या कर रहा होगा? F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ व्हाट? F1।
F2 इक्वल टू टाइम्स ऑफ x1। यहाँ से क्या कर लोगे क्लास, सॉल्व व्हाट, x। F2 इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ F1। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यंग्स मॉडुलस और थर्मल एक्सपेंशन दोनों का एप्लीकेशन एक साथ है। पहले में रिपीटिंग थी तभी तो घूमा, नहीं तो अपना अलग हो जाता, अलग हो जाता। पहले में रिपीटिंग हुई थी, यहाँ रिपीटिंग थी। रिपीटिंग मान लो, वेल्डिंग मान लो, रिपीटिंग और मान लो वेल्डिंग हो रखी है। ठीक है क्या? इसमें हम तो इसको, इस वैलेंट को लाल करके ना पीट देते हैं। इस वैलेंट को लाल कर दिया हीट करके, फिर पीट दिया, जैसे लोहार पीटता है गर्म लोहे को, वैसे ही रिवेटिंग हो जाती है। हाँ क्या बोल रहा हूँ? वॉइस नहीं आता, कुछ नहीं होता, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। होता होगा तो मैंने करवाया। चलिए फिर क्लास थर्मल स्ट्रेस हो गया। अब देखिए हमारी एक स्केल एरर आती है कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई हमने स्केल है, उसको हमने कैलिब्रेट किया टीसी पे। टीसी क्या है हमारा, इसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? मतलब इस टेम्परेचर पे स्केल करके कैलिब्रेट किया गया। ठीक है, कैलिब्रेट समझते हैं ना आप लोग? मतलब 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और हमने बोला कि मुझे किसी की लेंथ नापनी है, मुझे किसी की लेंथ नापनी है। हमने बोला कि इसका टेम्परेचर भी हमने मान लिया कि TC है और इसकी लेंथ नापनी है L। जिसकी लेंथ नापनी है उसको L, उसका टेम्परेचर कितना है? TC है। दोनों टेम्परेचर हमारा क्या है? सेम है। ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कितनी लेंथ बता देगा, L बता देगा, लेंथ हमारी क्या है? एकदम सही है। दिक्कत कब आती है? जब बात करते हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाए? चेंज है। टेम्परेचर चेंज आएगा तो हमारी जो स्केल है, जो मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग स्केल की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? चेंज जाएगी। पहला केस हम बोल रहे हैं कि बोथ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, बोथ द ऑब्जेक्ट एंड हम बोल रहे हैं कि एंड स्केल आर एट कितने पे? आर एट मतलब TC पे, कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे ही है। तो मेजर्ड वैल्यू हमारी कितनी जाएगी क्लास? हम बोले मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू कितना? L ना, MV इक्वल टू कितना? L, जो इसकी ट्रू लेंथ है। क्योंकि इसका टेम्परेचर भी TC है, TC से कैलिब्रेशन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर TC है, इसका टेम्परेचर हमारा कितना है? TC है। अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। बोलिए कि मान लो कि जो हमारी स्केल है क्लास, स्केल का टेम्परेचर क्या कर दिया इन्होंने? सेम रखा TC पे। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बोल दिया कितना है? कुछ T है। अब इसकी लेंथ में मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे नहीं कि ये स्केल है अपनी। अब इसका टेम्परेचर T हो गया, जो हम बोले हमारा क्या है? TC से हमारा क्या है? बड़ा है। तो हम बोले कि ऑब्जेक्ट कितने पे है? अरे जैसे कई बार होता है ना कि कोई भी कभी आप लोग लेथ मशीन का नाम सुना है? लेथ मशीन का,
लेथ मशीन, जो बोल्ट्स बनते हैं, बोल्ट, इसके नट बनते हैं, बोल्ट बनते हैं, कौन सी मशीन बनाती है? लेथ मशीन बनाती है। चलो बीटेक करने जाएंगे तो वर्कशॉप में आप लोगों को लेथ मशीन पे काम करवाया जाएगा, आप लोग से बोल्ट बनवाएंगे, ठीक है, बोल्ट नट ये सब बनाएंगे आप लोग। तो जो जॉब, उसको बोलते हैं जॉब, आपको एक जॉब दी जाएगी, आपको एक आपको एल्युमिनियम आयरन का एक आपको सिलेंडर दे देंगे और उसी सिलेंडर में आपको थ्रेड काटने होंगे, नहीं थ्रेड होते हैं ना, चूड़ी, ठीक है, तो वो मशीन क्या करती है, उसमें चूड़ी बनाती है। तो आपको सिलेंडर ब्लॉक दे देंगे और आपकी जॉब होगी कि आपको जो है इतने रेडियस का आपको क्या बनाना है, एक बोल्ट बनाना है, और उसमें जो पिच होगी, मतलब कि डिस्टेंस टू सक्सेसिव क्या कहते हैं आपका थ्रेड्स, उनको पिच बोलते हैं, तो पिच दे देंगे, इतनी पिच का, इतने डाया का आपको एक बोल्ट बनाना है, ठीक। तो आपने जैसे लेथ मशीन लगाया, टाइट वाइट किया, फिर आपने जो है सेटिंग की, उसमें कुछ की, ये इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लीवर घुमाया कुछ, फिर आपने मशीन ऑन कर दी। मशीन ऑन कर दी, पता चला कि मतलब एक उसमें हो जाता है कि कटर होता है, कटर जाता है उसमें, ऐसे घुस जाता है ऐसे, और वो जॉब ऐसे घूमने लगती है, और कटर क्या करता है एकदम उसमें ऐसे वो जो घूम रहा है, और उसमें आपने कटर लगा रखा है, जैसे समझ करिए कि लौकी है, लौकी ऐसे घूम रही है, आपने चक्कू लगा दिया तो छिलका अपने आप उतरता जाएगा ना, क्यों? लौकी अपने आप घूम रही है और मैंने चक्कू लगा रखा है तो छिलका अपने आप, या मैंने छिलनी लगा रखी है इस लौकी पे ऐसे, और लौकी अपने आप घूम रही थी, छिलका उतर रहा है नहीं उतर रहा है, उसी तरह वो टूल होता है, वो टूल उसमें लग जाता है तो मतलब उसका छिलका अपने आप उतरने लगता है, ठीक है, एल्युमिनियम का या फिर जो भी आयरन होता है। तो जब आपने उस चीज़ को बनाया, होता क्या कि जब आपने दो मेटल क्या होता है कॉन्टैक्ट में आ रहे, दो मेटल कॉन्टैक्ट में आ रहे, तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली टेम्परेचर राइज हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। कभी आपने देखा किसी चीज़ पे काम, जैसे वो जो घर में पाइप पे काम करने आता है, आरी ले काटता है उसको, मेटल पाइप को, तो जहाँ पे वो ब्लेड से काटता है उसको कभी छुओ तो बहुत गर्म होता है वो, ठीक है। तो जो आपकी जॉब बनी, आपने पता चला उस जॉब को आपके पास स्केल है, हाँ भाई इसका लेंथ उतनी आ रही नहीं आ रही है, ये और काटना है, तो आपने पता कि आपकी जो स्केल है वो टेम्परेचर वो कितने, वो तो रूम टेम्परेचर पे है, लेकिन आपकी जो जॉब बनी वो जॉब का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। पता आपने जिस स्केल से, अब जब वो जॉब गर्म थी तो आपने उसकी लेंथ ली, तो उसकी ट्रू लेंथ होगी कि मतलब क्या कहते हैं उसकी कुछ फॉल्टी लेंथ होगी, फॉल्टी लेंथ होगी, ठीक है। वही बात हो रही है कि जो जॉब है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर हमारा टी जो है कैलिब्रेशन टेम्परेचर से हमारा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि इसने मेजर किया इसकी लेंथ को, इसका कि हमने बोला ये मेजर वैल्यू है कुछ, ये लेंथ क्या है, ये लेंथ एल है कि ये लेंथ L1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी है कुछ, इसकी ओरिजिनल लेंथ होती, ओरिजिनल लेंथ से ज़्यादा होगी ना ये लेंथ, ठीक है। ये तो अपनी ट्रू लेंथ पे ही आपकी कहते हैं आपकी स्केल, तो इसने क्या मेजर किया, इसने इसकी ट्रू लेंथ मेजर किया, इसने L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मेजर किया। जब अल्फा बोले इसका हमारा कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन है क्लास, तो हम बोलेंगे यहाँ मेजर वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय द स्केल, तो आप बोलेंगे L टाइम्स हमारा कितना हो गया, जब का 1 प्लस अल्फा हमने बोले टाइम्स हमारा कितना होगा, जब कोई डेल्टा टी हो गया, ठीक क्लास। मैं बोला कि अल्फा ऑफ द स्केल इज, हमने बोला अल्फा एस है, और ये बोला अल्फा हमारा क्या हो गया, जब कोई ओ हो गया, ऑब्जेक्ट हम बोले ऑब्जेक्ट एट टी ग्रेटर देन टी सी, वाइल हम बोले स्केल, वाइल स्केल इज एट, हमने बोला कितने पे है, टी सी पे। तो स्केल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वो टीसी पे ही है, जो कि ऑब्जेक्ट लेंथ में चेंज आ चुका है, कितना आ चुका है, ये एल से इतना हो चुका है, तो स्केल ने बेसिकली किसको नापा, इसको नापा, ठीक है। आपको टी मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है, आपको टीसी मालूम होना चाहिए जिस पे आपकी स्केल को कैलिब्रेट किया गया है, ठीक है। तो मेजर्ड वैल्यू हमारी बेसिकली कितनी आ जा रही है, मतलब मेजर्ड वैल्यू हमारी ये आ जा रही है। अरे तुम लोग आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इसने एल नापा है कि L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी नापा है, एल अल्फा, हाँ तो ओ हो गया, अल्फा ऑफ तो कितना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अल्फा बोले इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ किसका है, ये ऑब्जेक्ट का है, हम बोले अल्फा एस क्या है आपका, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ तो किसका है, वो आपका स्केल का है, ठीक ना। चलिए अब देखिए, करें कि थर्ड केस हम देते हैं आप क्लास, करें कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर टीसी है, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर तो टीसी है और जो स्केल है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, टी ग्रेटर देन टीसी है, तो इसकी लेंथ तो आपकी एल ही होगी ना, ये तो टीसी पे ही है ना,
कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे ही है। और मतलब इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई स्केल की, स्केल लेंथ हमारी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। बताओ, इसने इतना नापा इसको, ये सी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो इसने क्या नाप लिया, ज़्यादा नापा कम नापा, कम नापा। मतलब ये एक्सपेंड हो गया ना, कम नापा। तो इनकी लेंथ तो एल ही है और इन्होंने कम नापा। तो एक्चुअली में अगर ठंडे हो जाते तो यही चीज़ पहुंच के यहाँ पहुंच जाती, नहीं पहुंच जाती। तो इनकी एक्चुअल जो ये होती असल में ये इतना था, लेकिन नाप तो उन्होंने क्या लिया, वही चीज़ फैल के यहाँ पे आ गई। कायदे से नापना इनको यहाँ पे चाहिए था ना, अगर ठंडे होते तो, ठीक है। तो इनकी मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे आने वाली थी ना, इनकी मेजर्ड वैल्यू कहाँ आने वाली थी, यहाँ पे आने वाली। मतलब वही चीज़ जो है यहाँ पहुँच गई। अच्छा, मेजर्ड वैल्यू कहाँ थी, सॉरी, हाँ मेजर्ड वैल्यू कहाँ पे थी आपकी, यहाँ पे थी। और कम वाली वैल्यू वो आगे आ गई। तो हम बोल सकते हैं अल्फा ऑफ तुम्हारा स्केल है, ठीक है, और ये एल हो गया। हाँ यही है। अगर मतलब ये टीसी पे होता तो ये होती ना मेजर वैल्यू, क्यों? अगर ये टीसी पे होता तो भाई जो ज़्यादा नाप रहा है एक्चुअली में कम नापता ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये मतलब एक्सपेंड कर गया तो मतलब ये सारी स्केलें बढ़ गई, इसने ज़्यादा, इसने कम नापा, तो मतलब एक्चुअली में कितना जो चीज़ अगर वैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि टी पे मतलब हमारी मेजर वैल्यू कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है। और उसमें अगर ठंडा कर दूँ तो ये चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच जाएगी। यही हमारी मेजर वैल्यू थी कि नहीं थी अपनी। तो हम बोले ये मेजर वैल्यू जो है हमारी जो आपकी एल है, मेजर्ड वैल्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो वाली लेंथ मिलेगी ना, आगे वाली लेंथ मिलेगी, लीड करके उसको मेजर करना है। मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है, मतलब मैं नाप रहा हूँ तो ये मेजर्ड वैल्यू है ना, ये नाप रहा हूँ, ये मिल रही है हमको। हाँ, और मेजर्ड वैल्यू मेजर वैल्यू तो भी होगी ना, कम वाली मेजर्ड वैल्यू स्केल बढ़ के वहाँ तक पहुँच जाएगा। नहीं, तो मैं नाप तो मतलब ये रहा हूँ ना, मतलब टेम्परेचर तो मेरा टी पे है ना, टी पे तो मैंने एम बी नापा ना, टीसी तो मुझे स्केल तो मेरी टी पे है, और तो मुझे रीडिंग मिलेगी तो मेजर्ड वैल्यू की रीडिंग मिलेगी। टी पे क्योंकि स्केल तुम्हारी टी पे है ना। मेजर्ड वैल्यू टीसी टेम्परेचर पे जो थी वैल्यू वो किस वाली में आ गई? एल लेंथ एकदम सेम है, और टीसी में जो मेजर हुआ जैसे टी पर आया एक्सपेंड कर गया, यानी आगे। हाँ, ऑब्जेक्ट की वजह से सही तो हो रहा है। एक्चुअली जो लेंथ है वो एम से ज़्यादा ही है ना, कि इसने तो एक्सटेंडेड लेंथ नाप दी, ये तो बड़ा हो गया। और ये जो चीज़ है
एक्चुअली जो लेंथ, जैसे मैं बोलूँ कि अगर ये टीसी पे होता, अगर क्या होता स्केल आपका, हम बोलते कहाँ पे होता है ये स्केल हमें बोला कितने पे होता, टीसी पे होता, तो ये मेरिट वैल्यू यहाँ आ गई होती है ना, ये मेरिट वैल्यू कहाँ पे आ गई होती, यहाँ पे आ गई होती है। तो अगर आपने टेम्परेचर टीसी से क्या किया, टी किया, तो कितना एक्सपेंशन हुआ, यही तो हुआ ना। तो एमवी टाइम्स हमारा कितना हो गया, वो यही तो हो गया नहीं हो गया। अगर मैं इस स्केल को टी से टीसी पे ले आऊँ तो मेरिट वैल्यू कम हो गई ना, क्योंकि ठंडी होगी ना स्केल, ठीक है। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर टीसी से टी कर दे रहा हूँ तो ये कितनी एक्सपेंड हो गई, हम बोले जो आपकी मेरिट वैल्यू थी टाइम्स हमारा कितना 1 + अल्फा एस डेल्टा टी। क्यों, सही है एकदम सही है। ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका कुछ। और फोर्थ केस बनता है क्लास हमारा इसमें कि मान लीजिए ये भी टी पे हैं, हम बोले ये भी हमारे क्या हैं, टी पे हैं, दोनों हमारा टीसी से क्या है आपका बड़ा है। इसके लिए हमने बोले कितनी होगी, जबकि अब ये टी पे हैं तो इनकी ओरिजिनल लेंथ तो है नहीं, इनकी लेंथ है कितनी 1 + अल्फा ऑब्जेक्ट टाइम्स डेल्टा टी है इनकी लेंथ। और हमने बोला इसने जो मेजर किया, इसने मेजर क्या किया, इसने एम मेजर किया, और एक्चुअली एम नहीं है, वो क्या है एम 1 + अल्फा एस डेल्टा टी है। सिंपली हमारा कितना हो जाएगा, एल टाइम्स ऑफ 1 + अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ सिंपली वहाँ कितना 1 + अल्फा टाइम्स ऑफ व्हाट डेल्टा टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो ये वाला तो अपना क्लियर हो जाएगा। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो वही वैल्यू जो एम नापे हो, जो स्केल नापी वही मेजर्ड वैल्यू होती है। और कौन सी वैल्यू होती है, हाँ टी टेम्परेचर का। एम इज द मेजर्ड वैल्यू एट टी टेम्परेचर, एम इज द मेजर्ड वैल्यू एट टेम्परेचर टी। मैं बोल रहा हूँ कि टी टेम्परेचर पे मैंने ये नापा, अगर मैं राउट को ठंडा कर देता टीसी पे ले आता तो ये मेजर्ड वैल्यू यहाँ आ जाती ना। तो टीसी पे मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे, जो चीज़ यहाँ है, तो टी पे वो कहाँ पहुँच गई, टी वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई ना, यही तो नापे हो तुम। अगर टीसी पे MV1 नापते हैं तो आप फॉर्मूले में MV1 लिखेंगे ना, टीसी पे कहाँ नाप रहे हैं, टीसी पे तो हम बोल रहे हैं कि नाप ही नहीं सकते, हमारी स्केल तो टीसी थोड़ा ना है, वो तो समझाने के लिए बात कर रहे हैं। हम बोले ये एम जो है यहाँ से यहाँ आ जाता ना, अगर स्केल को ठंडा करते तो, स्केल ठंडा करते तो एम यहाँ से कहाँ जाता, यहाँ जाता। तो अगर टी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एम यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच गया, तो क्या एम क्या हो गया, एम 1 + अल्फा डेल्टा टी हो गया। हम लोग बैक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, रिवर्स प्रोसेसिंग। ठीक क्लास, और एक क्लास और टाइम नहीं मेरे पास इतना। एक होता है कि सिंबल पेंडुलम होता है, टाइम पीरियड कितना आता है क्लास 2π√L/, कितना आता है जी आता है, यही होता है। अब हमने बोला कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किस में चेंज होगा, एल में चेंज होगा, नहीं होगा, एल में चेंज होगा। तो बोलते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पे ये टी क्या है, टी टेम्परेचर है टाइम पीरियड है, टी टेम्परेचर है कि टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं क्लास, कितना हो जाएगा, ये डी टी हो जाएगा क्या, पहले लॉग ले लें क्या, लॉग ले लेते हैं पहले, टेकिंग लॉग ले लिया। तो उन्होंने बोला एल एन टी हमारे कितने हो गए, तो उन्होंने बोला कि एल एन ऑफ कुछ आपके 2π हो गए, बस आपके एल एन ऑफ कितने हो गए, ये हाफ एल एन एल हो गए, माइनस हाफ एल एन कितने हो गए, कुछ आपके ये हाफ एल एन जी हो गए। सही है क्या, हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया तो एल एन टी हमारे कितने हो गए, डी टी बाई टी हो गए, जब कॉन्स्टेंट हमारे कितने हो गए, 0 हो गए। ये हमारे हाफ टाइम्स हमारे कितने हो गए, कुछ अगर डी एल अपॉन एल हो गए, जी को एज्यूम कर रहे हैं हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सही है, सही है। इसका अल्फा दे रखा है आपको
कोफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन जो भी वायर से हमारा सस्पेंड किया गया बॉब को, तो हम बोल सकते हैं कि DL/L क्या हो जाएगा क्लास। अब बोलो DL/L इज इक्वल टू, बोलते जाइए, अल्फ़ा डेल्टा थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर को हमने इंक्रीज़ किया है कहाँ से कहाँ, हम लोग थीटा आई से, हम बोले कितना थीटा F। अरे यही तो होता है DL/L, भूल गए। DL इक्वल कितना था, अल्फ़ा डेल्टा थीटा था कि नहीं था, अल्फ़ा कितना था d थीटा था, क्यों, तो हम बोलें कि अल्फ़ा टी, तो ये अल्फ़ा कितना होगा d थीटा हो गया कुछ आपका। तो बोलते हैं कि अगर जो है रूम टेम्परेचर इतने से इतना इंक्रीज हो जाए तो बताओ टाइम पीरियड में कितना लॉस होता है। ठीक है, तो हम बोले लॉस इन टाइम, लॉस नहीं बोलना चाहिए, मतलब हम बोल रहे हैं कि चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा कुछ आपका, बोलिए आप बोलो हाफ अल्फ़ा टी टाइम्स कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा, हाफ अल्फ़ा टी टाइम्स कितना हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। एक टाइम पीरियड में dt आया है, ये क्या है आपका, ये dt आया है। एक टाइम पीरियड में कितने का लॉस है, कितने का लॉस है, dt का लॉस है। हम बोले एक दिन में घड़ी कितना सेकंड कितना लेट हो जाएगी, एक दिन में घड़ी कितना लेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपली क्या कर दोगे, टी हमारा क्या रख दोगे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं आपके, हम बोले लॉस इन टाइम, लॉस इन टाइम इन वन डे कितना हो जाएगा, जो का हाफ अल्फ़ा मतलब कुछ डी थीटा इंटू टी कितना रख दिया आपने 86400 कितना आपका सेकेंड। अल्फ़ा दे रखा होगा वायर को, आपको टेम्परेचर चेंज दे रखा होगा, कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है, अब बताओ एक दिन में कितना घड़ी ने टाइम यूज़ कर दिया, बता दोगे नहीं बता दोगे। ठीक क्लास, लॉस इन टाइम इन वन डे। अब बता दो, मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो घड़ी क्या हुई, फास्ट हुई स्लो हो गई। टेम्परेचर बढ़ा, घड़ी फास्ट हुई स्लो हुई, टेम्परेचर बढ़ गया तो dt, टेम्परेचर बढ़ गया तो लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ गई टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब एक ऑसिलेशन करने के लिए उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो घड़ी हमारी क्या हो गई, स्लो हो गई। टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉच बिकम्स स्लो, टेम्परेचर डिक्रीजेस वॉच बिकम्स फास्ट। ठीक, हम बोले थीटा इंक्रीजेस वॉच स्लोज, हम बोले इफ थीटा डिक्रीजेस वॉच बिकम्स फास्ट। ठीक क्लास, चलिए अच्छा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कैसे करोगे, वो मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ आपको, L इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा एस टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो गया, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी टू द पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। अब लोग इसे मेजर्ड वैल्यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी 1 माइनस अल्फा ओ डेल्टा टी, इसको सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा मेजर्ड वैल्यू टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा एस माइनस अल्फा ओ टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब नेगलेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्लास, हम बोल रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स।
ये क्या होता है क्लास, पर सेकंड इतना टाइम लॉस हो रहा है, पर सेकंड कितना टाइम लॉस हो रहा है, इतना। तो एक दिन में कितना हो रहा है, 10 ये, क्यों नहीं, dt/d पर सेकंड चेंज इन टाइम। एक दिन में कितना, 86400, इतने में कितना लॉस। थर्मल एक्सपेंशन लिक्विड देखिए क्लास। हाँ हम लोग बोलेंगे गामा, यहाँ में दो तरह की बात होती है, एकदम गामा रियल होता है, गामा रियल हमारा कितना हो जाता है, कुछ आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा ना। और जो इसी तो है जैसे वहाँ पे था हमारा dv इज इक्वल टू, ये dv कर लो, ये d थीटा कर लो, dv इज इक्वल टू vi टाइम्स ऑफ गामा टाइम्स हमारा कितना हो गया d थीटा, यही तो बनेगा। ठीक है, गामा आर क्या बता रहा है आपका, गामा आर बता रहा है आपका को, हाँ कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक क्लास। अब देखिए क्लास एक होता है हमारा कि मान लीजिए हमारा कोई वेसल है, वेसल हमने मान लिया कि वहाँ कोई लिक्विड भरा हुआ है, वेसल में वहाँ कोई लिक्विड भरा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और हमने बोला इसका टेम्परेचर हमने चेंज किया, हमने थीटा आई से कितना किया, हमने इसे थीटा एफ किया, चेंज हमने टेम्परेचर किया। अब बताओ कि खाली जो है पानी का हमने बोला कितना है, हमने बोला कुछ गामा आर है, और लोग कंटेनर का हमने बोला कितना है, कुछ गामा सी है। कंटेनर भी तो एक वॉल्यूम है, तो अगर जो एक्सपेंड करेगा तो खाली पानी एक्सपेंड करेगा, कंटेनर एक्सपेंड करेगा, दोनों करेंगे ना एक्सपेंड। मैं हीट कर रहा हूँ इसको, दोनों एक्सपेंड करेंगे। तो हमने बोला कि ये बताओ कि एक्चुअल में मतलब कि कितना पानी एक्सपेंड हुआ, एक्चुअल कितना पानी एक्सपेंड हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा वी जो अपेरेंटली हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है वो हमारा क्या है, वो जो रियली में हुआ है लिक्विड का, माइनस हम बोल रहे हैं जो किसका हुआ है, कंटेनर का हुआ है। भाई कंटेनर के वॉल्यूम में चेंज हुआ है, उसमें उतना पानी फिट हो गया। बाकी जो लिक्विड में हुआ है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोफिशिएंट रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड डेल्टा वी आर। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्शन वही तो एक्चुअली हमें दिख रहा होगा ना। अपेरेंटली हमें क्या लग रहा है कि वाटर लेवल हमारा जो है क्या हो गया, बढ़ गया, घट गया, क्या वही रहा। ठीक है, अपेरेंट वो अपेरेंट हुआ ना। ठीक है, डेल्टा वी क्या लिखोगे, डेल्टा वी लिखोगे भैया कुछ आपका कि हम बोल सकते हैं कि गामा ऑफ द कंटेनर गामा सी हो गए। ओरिजिनल वॉल्यूम वी थे, वी गामा और डेल्टा वी हमारे हो गए वी आई गामा डी थीटा। इसी क्या लिखेंगे क्लास, इसे देते हैं कि डेल्टा वी आर इज बेसिकली वी आई गामा आर डी थीटा, इनिशियल वॉल्यूम था इनटू जो गामा ऑफ द रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड था, टाइम्स हमारा कितना डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा वी सी क्या था, इसका वॉल्यूम भी वी आई था, सेम वॉल्यूम था इसका भी। ठीक, और इसका हमारा गामा ऑफ सी हो गया इनटू कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। ठीक, यहाँ बोल सकते हैं कि हमारा वी आई हमने कॉमन ले लिया, हमारा गामा आर माइनस कितना हो गया, गामा सी टाइम्स हमारा कितना हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। ये हमारा डेल्टा वी हो गए, मतलब डेल्टा वी अपॉन कितने वी आई नीचे ले आया मैं, जिसमें हमारे कितने हो गए अपॉन डेल्टा थीटा नीचे ले आया। ये हमारे सिंपली कितने आ गए, गामा आर माइनस कितने आ गए, गामा सी आ गए ना, गामा आर माइनस गामा सी। ठीक है, और यही हमारे क्या हो गए, यही हमारे गामा ए, गामा ए क्या हो गया हमारे कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ये अपरेंट है, डेल्टा वी इज व्हाट, अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी इज व्हाट, हमने अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम।
डेल्टा वी इज द व्हाट अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम। ये गामा ये हमारे क्या हो गए कोफिशिएंट ऑफ, हम बोल रहे हैं आपका अपरेंट कोफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। कैसे भी हो रहा है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लिक्विड का भी, वो हम लोग बाद में बात करें। कंडक्शन वाला फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं हम? हाँ तो वो हो रहा है कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। मतलब लिक्विड में कंडक्शन भी होता है कन्वेक्शन भी होता है, सब मिला के मैं बोल रहा हूँ उसमें आ गया गामा में आ गया, चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है सब मिला के, कंडक्शन कन्वेक्शन सब मिला के बता रही है। गामा की वैल्यू ऐसी है कि मतलब कि अगर डेल्टा थीटा में टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मतलब वॉल्यूम में चेंज इतना आ जा रहा है, चाहे कंडक्शन से हो चाहे कन्वेक्शन से हो। अरे ये आपको बात समझ में आएगी नहीं आई? अपरेंट बात में अपरेंटली वाटर के लेवल में चेंज आया तो मतलब हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ कहते हैं अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, वो हमारा क्या है गामा ए, दैट इज इक्वल टू अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा थीटा। ठीक है क्लास? अब ये क्या होता है कि लिक्विड्स के लिए क्लास जो है हमेशा गामा ही डिफाइन किया जाता है, लिक्विड के लिए अल्फा बीटा डिफाइन नहीं किया जाता है। तो लिक्विड ऐसा नहीं होता है ना कि लिक्विड मतलब लीनियर लिक्विड है, लिक्विड हमेशा क्या होगा वॉल्यूम होगा। तो लिक्विड के केस में हमेशा क्या डिफाइन किया जाता है आपका गामा, ना अल्फा ना बीटा। लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता, एरियल एक्सपेंशन नहीं होता, खाली कौन सा एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। जबकि कंटेनर के लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं अल्फा भी कर सकते हैं, बीटा कर सकते हैं और गामा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, दिस थिंग कैन आल्सो रिटन एज कुछ आपका गामा टाइम्स ऑफ आर माइनस 1 3 टाइम्स अल्फा सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? गामा सी 3 टाइम्स ऑफ व्हाट अल्फा सी। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ जो है हमारा क्या हो जाए गामा आर जो है, गामा आर जो है वो हमारे 3 टाइम्स ऑफ अल्फा सी से क्या हो जाएगा हमारा बड़ा हो जाएगा, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, डेल्टा वी हमारे क्या हो जाएंगे क्लास पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका मतलब वाटर लेवल हमारा क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। हम बोले वाटर लेवल क्या, वाटर लेवल इंक्रीजेस। ठीक, हमने बोल दिया अगर हमारा क्या हो जाएगा गामा आर हमारा 3 टाइम्स अल्फा सी के बराबर हो जाएगा तो वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। हम बोले नो चेंज इन व्हाट, नो चेंज इन वाटर लेवल, नो चेंज वाटर लेवल। हमने बोल दिया अगर गामा आर हमारा क्या हो जाए अगर 3 टाइम्स अल्फा सी से छोटा हो जाए तो हम बोलेंगे वाटर लेवल गोज डाउन, वाटर लेवल डिक्रीजेस, वाटर लेवल डिक्रीजेस। ठीक क्लास, ये और समझ में आ रही नहीं आ रही है? वैसल कर रहा है तभी तो गामा सी यूज हुआ है। क्या नहीं सोच रहे हैं? हाँ कि दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं, दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि पानी एक्सपैंड कर रहा है, मतलब जो भी लिक्विड वो भी एक्सपैंड कर रहा है और कंटेनर एक्सपैंड कर रहा है हमारा, तब ये कहानी आ रही है। जैसे मान लीजिए क्लास, मान लीजिए हमारे पास क्या था, एक हमारे पास वेसल था। ठीक है, उसका डायमेंशन दे रखा था ये था, हम बोले क्यूब था, ये पूरा भरा हुआ था क्लास, लबालब भरा हुआ था एकदम, मतलब कंप्लीटली फिल्ड था कुछ आपका। हमने बोला इसका हमें अल्फा सी दे रखा है, कंटेनर का अल्फा सी दे रखा है, लिक्विड का हमें कुछ आपका गामा क्या ले रहे हैं आर दे रखा है, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड या गामा एल कुछ भी दिए रहेंगे, हमको गामा एल दे रखा है, गामा द लिक्विड। अब बोल रहे हैं कि इसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज़ कर दिया, कहाँ से इंक्रीज़ कर दिया मैंने, टी आई से क्या कर दिया इसका, मैंने मान लो उसका थीटा आई से मैंने कितना कर दिया, थीटा एफ कर दिया क्लास। ठीक है, और आपको दे रखा है कि मान लो दे रखा है कि जो हमारा अल्फा सी दे लो या गामा सी ले लो, मान लो गामा सी दे रखा है, हमने जो गामा सी है वो दे रखा है हमारा क्या है, गामा सी दे रखा है आपका कुछ आपका गामा एल से हमारा क्या है बड़ा है, गामा सी हमारा गामा एल से क्या है बड़ा है, वाटर लेवल व्हाट डिक्रीज। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगली कहानी ये हुआ कि जब हमने देखा कि टेम्परेचर थीटा आई पे ये कहानी थी
और थीटा एफ पे जो कहानी थी, मतलब क्या हुआ कि पानी का लेवल थोड़ा डाउन आ गया ना, पानी का लेवल थोड़ा सा हमारा कितना आ गया, डाउन आ गया। अब बोले कि जब नई हाइट बताओ, फाइंड एच, फाइंड एच। क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है? इसलिए हमारा क्या था, कंप्लीटली फील्ड था, इसलिए हमारा क्या था, कंप्लीटली फील्ड था। हमारे ए डायमेंशन का हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है, क्यूबिकल वेसल है। इसके टेम्परेचर को हमने थीटा एच थीटा एफ किया, गामा एल गामा सी दे रखा है। बोल रहे हैं कि पानी का लेवल कुछ डाउन हुआ, बोल रहे हैं फाइंड एच, कितना हो गया। देखिए सारी कहानी भूल जाइए आप, ठीक है, इस कहानी से कोई मतलब नहीं हमको। हम बोले कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना एक्सपेंड किया क्लास, लिक्विड वॉल्यूम कितना एक्सपेंड किया, तो हम बोल सकते हैं ना, हो जाएगा हमारा कुछ आपका ए क्यू टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस गामा एल टाइम्स हमारा डेल्टा टी हो जाएगा कुछ आपका। क्यों, गामा टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इतना वॉल्यूम लिक्विड का एक्सपेंड करता, लेकिन उसमें से कितना एडजस्ट हो गया, हमारे उसमें से अच्छा हम बोले ये बेस हमारा कितना हो गया क्लास, ये बेस कितना हो गया, ये ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 अल्फा कंटेनर, मान लो गामा सी दे रखा है, अल्फा सी दोनों दे रखा है कुछ आपका, 2 अल्फा सी टाइम्स वहाँ कितना डेल्टा थीटा हो गया ना। हम बोल सकते हैं कि इसी में एच से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें क्या करते हैं एच से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। और टोटल वॉल्यूम है कितना हमारा, टोटल वॉल्यूम हमारा ये तो है, डिस्टिंग वॉल्यूम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आपका ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा ऑफ द 2 अल्फा टाइम्स ऑफ कंटेनर टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा इंटू सिंपली कितना हो जाएगा एच। सही है क्या। अब उसे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, एरिया ये हो गया इसका नया एरिया बेस का, हाइट इतनी हो गई, और वॉल्यूम लिक्विड कितना एक्सपेंड कर गया हमारा, इतना एक्सपेंड कर गया। क्यों, कैसे दे सकते हो, ये आंसर है, खत्म बात, एच आ गया, सॉल्व एच। ठीक क्लास, कर रहे हैं। माने हमारे पास एक वही तो पूछा है, उसकी हाइट तो ए थी, क्यूबिकल वेसल था। हाँ किसकी हाइट, एच क्या है, किसकी हाइट, हाँ तो मान लीजिए क्लास हमारे पास एक वो है थर्मामीटर है, थर्मामीटर ऐसे होता है क्या, ये वाला थर्मामीटर है, ये रूम टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें हमने मान लिया कि मरकरी भरी हुई है, इसमें से स्केल बनी होती है। मरकरी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मरकरी जो है हल्के टेम्परेचर चेंज पे भी काफ़ी एक्सपेंड कर जाती है, इसलिए मरकरी यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये पूरा भरा हुआ था किसी टेम्परेचर, हमने बोला किस पे था, ये TI पे था, ठीक है, और हमने बोला कि इसका टेम्परेचर TI से कितना हो गया, TF हो गया, TI से TF हो गया, इसलिए हम बोले बल्ब वॉज कम्प्लीटली फिल्ड, खाली बल्ब फिल था, ऊपर कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ 0 से रीडिंग स्टार्ट हो गई, तो हम बोले इसलिए हम बोले बल्ब वॉज कम्प्लीटली फिल्ड, इसे बल्ब बोलना है। ठीक है, बल्ब है हमारा, इसी बल्ब वॉज हम बोले कम्प्लीटली फिल्ड, इसी बल्ब वॉज कम्प्लीटली फिल्ड। और हमने क्या किया कि हमने टेम्परेचर TI से TF कर दिया,
बोलेंगे बताओ कि रीडिंग कितनी आएगी। मान लो कि अब मरकरी हमारा एक्सपेंड होकर वाई हाइट चला गया, कह फाइंड वाई, फाइंड वाई। बोले ग्लास का मान लो कितना है, गामा जी है कुछ, मरकरी का मान लो कुछ हमारा क्या है, गामा गामा एम है कुछ, कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन। और कुछ मानो मान लेना, मान लो इसका एरिया कितना है हमारा, कितना हो गया है एरिया, कुछ कोई नॉट था, हमारे पहले वॉल्यूम हमारा कितना था, वीएम था कुछ मरकरी का। करें इफ टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी से टी एफ, करें फाइंड वाई, कितना वाई हो गया, ये बताइए क्लास। ये जो वॉल्यूम था हीट करने पे कितना हो गया, वी एम टाइम्स कितना हो गया, 1 प्लस गामा एम टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो गया, नहीं हो गया, अरे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हम बोलें कि इसमें से कितना वॉल्यूम इसी में एडजस्ट हो गया, क्योंकि हमारा ग्लास भी क्या किया, एक्सपेंड किया नहीं किया, ये ग्लास है ना, ये भी तो क्या है, ग्लास है ना। तो बोले कि ग्लास कितना एक्सपेंड हुआ, तो बोला कि वी एम टाइम्स ऑफ, इसका वॉल्यूम वी एम ही है, मुझे वी नॉट बोल दे रहे हैं, तो वी एम से क्या बोल दे रहे हैं, वी नॉट बोल दे रहे हैं। वॉल्यूम कितना था उसका, वी नॉट है, तो वी नॉट टाइम्स ऑफ, तो ये कितना हो जाएगा जब का 1 प्लस गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्लास। ये वॉल्यूम ग्लास का एक्सपेंड हुआ, इतना वॉल्यूम मरकरी का एक्सपेंड हुआ, इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, वो कहाँ जाएगा, हाइट में जाएगा। ये कुछ एक्सपेंड किए, मरकरी थोड़ा एक्सपेंड किया, जो डिफरेंस था वो कहाँ गया, हाइट में गया। हाइट कितनी हो गई आपकी, आप लोग जब का ए नॉट इंटू कितना हो गया, वाई हो गया, ए नॉट इंटू कितना हो गया, वाई। मान लो ए नॉट भी चेंज हो गया, ए नॉट कितना हो गया, इसको क्या लिखना चाहिए आपको, ए नॉट को आपको लिखना चाहिए ए नॉट टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2/3 या 2 अल्फ़ा जी लिख दें, अल्फ़ा ऑफ ग्लास, गामा ऑफ ग्लास दे रखा है या अल्फा ऑफ ग्लास मान लो दे रखा है, निकाल लोगे ना, 2 टाइम्स हमारा अल्फा ऑफ ग्लास टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू वाई, एरिया पोजीशन इंटू लेंथ। हो गया नहीं हो गया, सॉल्व वाई, सॉल्व वाई। बल्ब का वॉल्यूम वी नॉट था, इंस्टी बल्ब वॉज कम्प्लीटली फिल्ड, उससे वो मरकरी नहीं थी पहले, तो ग्लास के वॉल्यूम हम बोल रहे हैं कि मरकरी ये बल्ब एक्सपेंड हुआ तो मरकरी भी एक्सपेंड हुई, पहले वी नॉट मरकरी थी, ठीक है, वी नॉट मरकरी कितनी हो गई, इतनी हो गई, और वी नॉट ग्लास कितना हो गया, इतना हो गया, खाली था ऊपर वाले कोई मरकरी, उसका क्यों लोगे, वहाँ कुछ था क्या, उसका जो था वो तो मतलब इसमें फिट हो गया ना फिर। हाँ, तो मैंने इसकी अलग बात कर ली, मैंने इसकी अलग बात कर ली। ये बताओ, ये ग्लास एक्सपेंड हुआ नहीं हुआ, ये कितने वॉल्यूम में ग्लास एक्सपेंड हुआ, वी नॉट वॉल्यूम में ग्लास एक्सपेंड हुआ, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वी नॉट 1 प्लस गामा जी डेल्टा टी हो गया। इसमें मरकरी थी, वी नॉट वॉल्यूम को कितना एक्सपेंड हुई, बोले वी नॉट 1 प्लस गामा एम डेल्टा टी, ठीक है। हम बोला मरकरी ज़्यादा एक्सपेंड की, ग्लास कम एक्सपेंड किया, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ गया, यहाँ गया ना। स्केल एरर है ना, स्केल एरर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं इतने इतने कर लोगे तो हो चुका फिर तो एडवांस प्रॉब्लम हो जाएगी तो, ठीक ना।
चलिए क्लास, और देखिए एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके इसमें, और ही कुछ नहीं हो पाया आज। और लोग थर्मल एक्सपेंशन ही पढ़ते रह गए। मेरी क्लास effect on temperature on density of liquid. Effect of temperature on density of liquid. ये बताओ कि डेंसिटी इक्वल टू कितना होता है क्लास? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? मैंने बोला इनिशियल वॉल्यूम हमारा वी था, इनिशियल डेंसिटी हमारी कितनी थी? रो थी। हमने बोला कि टेम्परेचर चेंज करने से मास में चेंज वही आता है कि डेंसिटी में आता है, वॉल्यूम में आता है? वॉल्यूम और डेंसिटी में, मास में चेंज नहीं आता। मास से फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मास चेंज आपकी ऐसे नहीं होती। हमने मान लिया कि टेम्परेचर हमने चेंज किया, हमने क्या किया? हमने टी आई से कितना कर दिया? टी एफ कर दिया। तो ये रो आई हमारा रो एफ हो गया क्या? मास कोई चेंज नहीं है, वॉल्यूम हमारा वी एफ हो गया क्या? वॉल्यूम वी एफ हो गया। हम लिखते हैं हम अपॉन वी एफ क्या लिखते हैं लोग? वी आई टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी लिखते हैं क्या? क्यों नहीं लिखते हैं? गामा कुछ भी हो सकता है, गामा सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग वी आई टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो गए, और एम अपॉन वी आई कितने हो गए क्लास? एम अपॉन वी आई रो आई हो गए क्या? तो ये हमारे बेसिकली कितने हो गए? मतलब रो आई अपॉन 1 प्लस गामा टाइम्स हमारा डेल्टा टी हो गए। तो बेसिकली हमारे फाइनल डेंसिटी हमारी कितनी हो चुकी है? रो आई अपॉन 1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी हो चुकी है। इसको ऊपर ले जाओगे तो हमारा रो आई टाइम्स ऑफ 1 प्लस गामा डेल्टा टी माइनस 1, सिंपली कितना हो जाएगा? 1 माइनस गामा टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा टी हो जाएगा। चाहे ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो, ठीक है। सिंस गामा इज स्मॉल, सिंस गामा इज व्हाट? गामा इज स्मॉल, ये हो जाएगा। इस तरह आपकी डेंसिटी वेरी करती है। और देखिए कह रहे हैं कि हम लोग फ्लूइड्स पढ़ चुके हैं क्लास। फ्लूइड्स हम लोगों ने पढ़ी थी, अपरेंट वेट पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? अपरेंट वेट हमारा क्या था आपका? ये हमारा अपरेंट वेट था एम जी माइनस कितना था? बॉयंट फोर्स था कि नहीं था? एम जी माइनस बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स हमारे कितने थे वैसे? तो पहले से तो हमने बोला कि वी आई रो आई जी थे। क्या थे? वी आई रो आई जी थे। हमारे लिए टेम्परेचर हमने क्या किया? हमने टी आई से हमने टी एफ कर दिया। हमने मान लिया कि अपरेंट वेट, कोई बॉडी हमारी कम्प्लीटली सबमर्ज है, किसी वेइंग मशीन पर रखी हुई है कुछ, इसका वॉल्यूम वी आई है, ठीक है। और रो आई किसका था? डेंसिटी का था ना। वी आई वॉज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, रो वॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसमें बॉडी हमारी क्या थी? सबमर्ज थी। इसी का हम क्या करें? वेट ले रहे हैं किसमें? किसी वेइंग मशीन में ले रहे हैं। तो हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टी आई से क्या कर दिया? टी एफ कर दिया। तो बॉयंट फोर्स हमारा चेंज हो गया क्या? वी आई कितना हो गया क्लास? वी आई कितना हो गया? वी आई किसका है? बॉडी का है। हाँ हाँ, तो अपरेंट वेट की बात हो रही, तो वो जो वॉल्यूम हम बोलें कि वी आई टाइम्स होने वाले गामा कितना? गामा हमने सॉलिड का बोल दिया, और हमने गामा हमारा कितना है? लिक्विड का है कुछ आपका। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1 प्लस हमारा जो है गामा सॉलिड टाइम्स हमारा डेल्टा टी हो जाएगा। और रो आई कितना हो गया? रो आई रो हो गया। रो कितना हो गया? रो आई अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड टाइम्स हमारा डेल्टा टी हो गए, इंटू हमारे कितने हो गए? जी हो गए। सही है क्या? इसे सॉल्व करोगे तो हम बोलेंगे वी आई रो आई जी हमारे क्या हैं? आपके एफ बी हैं। तो हमारे कितने हो गए? एफ बी हो गए। मतलब नया पॉइंट फोर्स हमारे पुराने पॉइंट फोर्स कितना टाइम्स हो गया? 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये ऊपर आएगा। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा जबकि ये गामा एस माइनस गामा एल टाइम्स हमारा कितना हो जाएगा? डेल्टा टी। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन से यही आएगा, ठीक क्लास। पॉइंट फोर्स हमारा ये आ गए। तो हम बोले कि नया अपरेंट वेट हमारा कितना? डब्ल्यू ए डैश कितना हो गया? अपरेंट वेट डब्ल्यू ए डैश हमारा हो जाएगा कुछ आपका एम जी माइनस एफ बी डैश, एम जी माइनस एफ बी डैश, ठीक है। तो उन्होंने बोला चेंज इन अपरेंट वेट कितना हो गया?
चेंज इन अपरेंट वेट कितना हो गया? तो हमने बोला कि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने बोला कि डब्ल्यू ए डैश डेल्टा डब्ल्यू ए जिस दिन हमने बोला कि फाइनल माइनस कितना कर दिया हमने इनिशियल कर दिया। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कितना आ जाएगा भाई? एम जी माइनस एफ बी डैश माइनस एम जी प्लस एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ बी डैश कितने आ गए? एफ बी माइनस एफ बी डैश। एफ बी डैश हमारे कितने हो चुके हैं? एफ बी टाइम्स ऑफ ये हो चुके हैं एफ बी माइनस एफ बी डैश। तो ये एफ बी माइनस एफ बी डैश तो उधर चला गया तो ना एफ बी टाइम्स हमने बोला कितना हो गया? बोला एफ बी टाइम्स हमारा हो जाएगा कुछ, अब कहिए गामा एल माइनस गामा एस टाइम्स हमारा कितना होगा? डेल्टा टी हो गया। सही है। एफ बी कितना था हमारा आपका? वी आई रो आई जी था, लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो इफ हमने बोल दिया गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव आ गया, अपरेंट वेट इंक्रीजेस। ठीक है, हम बोले अपरेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा? जब का इंक्रीज करेगा गामा एल इज हमारा क्या हो जाएगा? गामा एस हो जाए, तो हमने बोला नो चेंज इन अपरेंट वेट, तो हमने बोला कि डेल्टा डब्ल्यू हमारे कितने हो गए? हमने बोला नो चेंज इन अपरेंट वेट, हमने बोला कहीं गामा एल हमारे गामा एस से क्या हो गए? छोटे हो गए, तो हमने बोला अपरेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा? जब का ये डिक्रीज हो जाएगा। क्या तुम लोग आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या सही है? ठीक है, एक लास्ट है क्लास थर्मल एक्सपेंशन में, वो है वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी सबमर्ज्ड इन लिक्विड। छोटा सा है, मान लीजिए क्लास की हमारे पास कोई एक बॉडी है, वो सबमर्ज्ड है, मतलब कुछ पार्ट से सबमर्ज्ड है। तो हमने बोला कि कितना सबमर्ज्ड है? हमने बोला कुछ का वी आई सबमर्ज्ड है कुछ, और हमने बोला कि टेम्परेचर हम क्या करते हैं? टी आई से हम क्या करते हैं? कुछ अगर टी एफ कर दें, तो इसका कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है इनिशियली एट, हमने बोला टी आई पे, हम बोले फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड क्या लिखोगे आप? हेलो एफ इज इक्वल टू कुछ आपका, हम बोले सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस इज द सबमर्ज्ड पार्ट। अच्छा, बहुत बढ़िया। और मान लीजिए इसका गामा कितना है? कुछ गामा एल है, इसका हमने बोला कुछ जमा गामा एस है। और अगर मैंने क्या कर दिया कि इसको टेम्परेचर मैंने चेंज कर दिया, टी आई से मैंने कितना कर दिया? कुछ आपका ये टी एफ कर दिया, तो एफ डैश हमारा कितना हो जाएगा? कुछ हम बोलोगे वी एस डैश अपॉन कितना हो जाएगा? कुछ आपका वी इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और वी एस डैश हो चुका है, तो बोला वी हमारा कितना हो चुका है? वी डैश हो चुका है, वी डैश कितना हो चुका है?
टेम्परेचर आपने टी आई सी शिफ्ट कर दिया, पहले वी एस था वी एस अपॉन वी, इसको हम कुछ लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि वॉल्यूम समझ यूज वी एस डैश अपॉन वी डैश, वी डैश हमारे कितने हो गए जो इसका इनिशियल वी था टाइम्स हमने बोला 1 प्लस गामा सॉलिड टाइम्स हमारा कितना हो गया डेल्टा टी हो गया। वी किसका वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम हमारा कितना था वी था, और वी हमारी समझ तुम्हारा कितना था वी एस था कुछ, और समझ वॉल्यूम कैसे निकालें, नीचे तो निकल जाएगा फाइनल समझना। इनिशियल कैसे आएगा वही एम जी माइनस एफ बी से। हाँ फाइनल भी तो आ जाएगा, अपने फाइनल पॉइंट 4 भी निकाल सकते हैं एफ डैश, तो वही राइट के बराबर है। एफ पी हमारे हो गए कुछ आपके एम जी माइनस कितने हो गए वी एस रोजी हो गए, क्यों तो वी एस रोजी हमारे कितने हो गए एफ पी माइनस एम जी हो गए। टाइम कितना बचा है, हो गएगा गामा वही एफ डैश निकालना। ना, तो रो भी तो चेंज हो रहा है ना, मैं वही देखो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ना, तो लंबा हो जाएगा। रोज डिवाइड करो एफ बी डैश निकालो, वही सब बात है, नहीं थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिएगा, इसको अगली क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये सब। अरे यहाँ कैलोरीमेट्री बचा हुआ है, आज सोचे थे कैलोरीमेट्री ख़त्म कर देंगे, कैलोरीमेट्री आज स्टार्ट नहीं कर पाए। चलिए हाँ, आप जरूर याद दिलाओ तुम, अगली क्लास में शुरू में याद दिला देना।